मेरा वीडियो भी नजर आ रहा है क्या आपको? जी आ रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये ट्रिपल विन का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे का पूरा क्रिप्टो ट्रेडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और ये ट्रिपल विन का जो स्ट्रक्चर है, तीन पार्टनर के सहयोग के साथ कंप्लीट होता है। वो तीन पार्टनर कौन कौन से हैं? दो पार्टनर के नाम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद जो तीसरे पार्टनर हैं, वो हैं इन्वेस्टर। पहले दो पार्टनर हैं बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप और डीएज एक्सचेंज। और तीसरे पार्टनर हैं इन्वेस्टर, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं ट्रेडिंग करने के मकसद से। वो ट्रेडिंग किस प्रकार से कंप्लीट होती है, किस प्रकार से बेनिफिट देती है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिस कॉन्ट्रैक्ट का अभी अभी आपके सामने जिक्र किया। बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप और डीजे एक्सचेंज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमने आने वाले 10 सालों के लिए मिलकर काम करना है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2024 के अंदर की है और उसकी रिन्यू डेट रखी गई है अगस्त 2034। आप उसे देख सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो डेट आपको मिल जाएगी। उस शपथ पत्र के अंदर जहां दोनों कंपनियों ने लिखती रूप में सौगंध उठाई है कि हमें मिलकर काम करना है, साथ में अपने तीसरे पार्टनर के बारे में भी कुछ बातें लिखी हैं। तीसरे पार्टनर जो इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे, उनके बारे में लिखा है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन्हें प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड अपनी गाइडलाइन के अंदर, अपनी गाइडेंस के अंदर ट्रेडिंग करवाएंगे। और उस ट्रेडिंग से रोजाना प्रॉफिट जनरेट करवा के देंगे, दो ट्रेडिंग सिग्नल के माध्यम से। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कम से कम 1.3% के आसपास का पर डे प्रॉफिट जरूर करवा के देंगे हर हाल में। और अगर उस गाइडलाइन के जरिए जो ट्रेडिंग करवाई जा रही है, अगर किसी का लॉस होगा तो उस लॉस की रिकवरी की जिम्मेवारी भी हम लेंगे, वो लॉस भी हम रिकवर करवा के देंगे। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टर का फंड रहेगा, अगर किसी कारण से वो प्लेटफॉर्म ही हैक हो गया, तो उस हैकिंग के दौरान अगर इन्वेस्टर का लॉस होगा तो उसके फंड की रिकवरी भी हम करवा के देंगे। ये वादा लिखती रूप में उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने थर्ड पार्टनर इन्वेस्टर के लिए भी प्रोफेसर स्टीवन बियर्ड ने किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जो लोग हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उन्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद इस प्रोजेक्ट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी की रेपुटेशन को फॉलो करना पड़ेगा और उसे कायम रखना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद आप अपने नियम कानून नहीं बना सकते और अपने नियम कानून बनवाने के लिए प्रोफेसर को गाइड नहीं कर सकते। जो प्रोफेसर ने आपको नियम कानून दिए होंगे, जो प्रोजेक्ट ने आपको नियम कानून दिए होंगे, उन्हीं के उसी के दायरे के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं डीएसजे एक्सचेंज के बारे में। डीएसजे एक्सचेंज एक प्राइवेट सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर हर इन्वेस्टर के लिए एक डीमेट अकाउंट का रोल अदा करती है। जो लोग ट्रेडिंग से संबंध रखते हैं उन्हें डीमेट अकाउंट का मतलब बड़े अच्छे से पता होगा। किस प्रकार से ये रोल अदा किया जाता है, ये आगे बात करेंगे। डीएजे एक्सचेंज के पास इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कराने की जो अथॉरिटी है, उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड 30 से ज्यादा देशों से, अलग अलग संस्थाओं से अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, जो उन्हें अलाउ करते हैं कि आप पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टर के साथ काम कर सकते हो। उनमें से कुछ नाम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। उनमें से जो कुछ खास नाम मैं आपको गिनाना चाहता हूं। सबसे बड़ा नाम है यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डीएजे एक्सचेंज के पास है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इनके पास है। इसके अलावा फिंसन का रजिस्ट्रेशन इनके पास है। दुबई, सिंगापुर, कनाडा जैसी कंट्रीज की अलग अलग संस्थाओं के
सर्टिफिकेट इनके पास हैं, और ये सर्टिफिकेट आपको सिर्फ पीडीएफ में नहीं देखने को मिलेंगे, या ये सर्टिफिकेट आप कोई दावा करेंगे एआई द्वारा जनरेट हैं, तो उसके दावे को खारिज करने के लिए जब टेक्निकल सेशन किया जाता है, तो इन संस्थाओं की जिनकी हमने बात की है, उन कंट्री की ये जो आधिकारिक संस्थाएं हैं, इनकी आधिकारिक जो वेबसाइट है, जिनके नाम के साथ .gov लिखा होता है, जब उन आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाकर उस टेक्निकल सेशन में लाइव स्क्रीन के अंदर आपको वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि उस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाकर आपको सिर्फ नाम डालना है बीजी वेल्थ शेयरिंग का या डीएज एक्सचेंज का, तो आपके सामने वो सर्टिफिकेट जो आपको पीडीएफ के अंदर नजर आते हैं, वहां उस आधिकारिक वेबसाइट के अंदर वो सर्टिफिकेट आपको नजर आ जाएगा, जिससे आपको यह तसल्ली मिल सकती है कि ये डॉक्यूमेंट जिनके बारे में बात की जा रही है वो रियल में इन संस्थाओं ने इशू किए हैं, सिर्फ दिखावा नहीं है। अगर इस प्रकार की संस्थाओं से कोई सर्टिफिकेट लेकर कंपनी काम कर रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा सकता है कि ये फेक एक्सचेंज है। लेकिन स्पष्ट रूप से आपको यह बताया गया है कि ये एक प्राइवेट सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सार्वजनिक एक्सचेंज नहीं है, इसलिए आपको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं मिल सकती। लेकिन अनाउंसमेंट कर दी गई है डीएज एक्सचेंज के ओनर की तरफ से कि हमारा विजन है 2027 के अंदर अपने आप को पब्लिक एक्सचेंज बनाना, तो उसके बाद हो सकता है वो आपको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रजिस्टर्ड नजर आ जाए। आगे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले उन 5 मेजर एडवांटेज के ऊपर जो आपको ये इशारा देंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो 5 मेजर एडवांटेज कौन सी हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर आप ये फैसला ले सकते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उनके ऊपर विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ट्रेडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है और क्रिप्टो ट्रेडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है। मतलब यहां ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनता है, तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट जाता है, तो कंपनी को अर्निंग जाती है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है यहां हर इन्वेस्टर को, वो ये है कि जब इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर प्रोफेसर स्टीफन बीड के साथ आप पार्टनर बनकर अपनी इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग करोगे, तो उस ट्रेडिंग का जो विनिंग रेशियो है बहुत हाई रहने वाला है। परसेंटेज के रूप में बात करें तो विनिंग रेशियो 99.66% रहने वाला है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि यहां आपको दुनिया के बेस्ट एआई सॉफ्टवेयर मिलेंगे और साथ में दुनिया के बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट मिलेंगे जो प्रोफेसर स्टीफन बीड के साथ मिलकर आपको गाइड करेंगे जब आप ट्रेडिंग करोगे। तो उस ट्रेडिंग से जो विनिंग रेशियो निकल के आएगा प्रॉफिट के रूप में, उस प्रॉफिट में से कम 60% आपको हर ट्रेड में से प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। यह सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आप आ रहे हो तो। दूसरा एडवांटेज है कि आपको जहां आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रख के ट्रेडिंग करनी है वो एक कंप्लाइंट और लीगल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है डीएज एक्सचेंज के रूप के अंदर। और वो कंप्लाइंट और लीगल क्यों है उसकी चर्चा अभी अभी हमने की है। अगला जो एडवांटेज है, अगला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको वारंटी के साथ फंड सुरक्षा और मुनाफा दिया जा रहा है। उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोफेसर ने वादा किया है हर इन्वेस्टर के साथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हर इन्वेस्टर को हम रोजाना 2 ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड करा के उनके इन्वेस्टमेंट का 1.3% मिनिमम पर डे का प्रॉफिट जनरेट करवा के देंगे। अगर ट्रेडिंग के दौरान लॉस होगा तो उसकी रिकवरी भी करवा के देंगे। साथ में फंड सुरक्षा के रूप में यह बोला गया है कि अगर हैकिंग के दौरान आपका फंड लॉस हो गया तो उसकी भी भरपाई हम ही करेंगे, क्योंकि हमने अपनी गारंटी के ऊपर आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा रखी है। वो भरपाई होगी कैसे, उस वारंटी का कारण क्या है, उस वारंटी का लॉजिक क्या है, तो उस वारंटी को निभाने के लिए डीएज एक्सचेंज और बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप ने मिलकर एक एस्क्रो अकाउंट खोल रखा है और वहां 30 मिलियन फंड रिजर्व रखा हुआ है किसी ऐसी अनहोनी घटना के लिए जिनके बारे में अभी हमने बात की।
कि अगर उन घटनाओं से इन्वेस्टर का फंड लॉस होगा तो वहां से रिकवरी कराई जा सके। और वो एस्क्रो अकाउंट जो रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि लीगल प्लेटफॉर्म है। जिन कंट्री की संस्थाओं ने उन्हें वो सर्टिफिकेट इशू कर रखे हैं, उन्होंने ये सवाल भी पुट कर रखा है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के साथ काम करने वाले हो, तो उस इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा की श्योरिटी कैसे दे रहे हो। उस श्योरिटी के रूप के अंदर वो प्रूफ दे रखा है डीएज एक्सचेंज और बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप ने मिलकर कि ये एस्क्रो अकाउंट में हमारा रिजर्व फंड पड़ा हुआ है, आप इसमें से अगर हम नहीं करेंगे तो आप इसमें से उन इन्वेस्टर की रिकवरी करवा सकते हो अगर हमने अपना वादा खिलाफी की तो। अगला जो बेनिफिट मिलने वाला है आपको, वो मिलने वाला है टाइम के रूप के अंदर लंबा टाइम। हर इन्वेस्टर को एज ए इन्वेस्टर रहकर भी कंटिन्यू अर्निंग लंबे वक्त तक करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, दोनों कंपनियों ने मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इकट्ठे काम करने का, उसकी जो रिन्यू डेट है वो अभी बहुत दूर है, जिससे अगस्त 2034 आपके सामने लिखित रूप में बताया गया है। तो जो इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं वो श्योर हो सकते हैं कि कम से कम 2034 अगस्त तक तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर ही सकते हैं। और ये रिन्यू डेट है, एक्सपायरी डेट नहीं है। और जो कंपनी ने अभी तक का 3 साल का ट्रैक अपना बनाया है काम करने का इन्वेस्टर के साथ, और जो विश्वास बनाया है दुनिया भर के 110 से ज्यादा देशों के अंदर इन्वेस्टर के साथ, उस विश्वास के दम पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो रिन्यू डेट है वो रिन्यू डेट आने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले कुछ सालों के लिए बढ़ सकता है, यानी कि इन्वेस्टर को 2034 से भी आगे इस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। अगला जो बेनिफिट है कि आने वाले टाइम के अंदर उस इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद सीखने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, ये प्रोजेक्ट पैसा कहां से बनाता है, इस प्रोजेक्ट के ओनर का विजन क्या है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का उनका मकसद क्या है, और उस प्रोजेक्ट को वो किस दम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर चला पा रहे हैं, उस सारी जानकारी को लेने की कोशिश की अगर इन्वेस्टर ने। और उस जानकारी को लेने के लिए आपको कहीं वीजा लगा के जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने उसी मोबाइल फोन के अंदर, अपनी उसी ऐप के अंदर, जहां से आपको अर्निंग का सोर्स दिया जा रहा है, वहीं से डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ओनर के साथ कनेक्टिविटी होके बात करने का मौका मिल रहा है। चैटिंग के माध्यम से आप उनके साथ एज ए फ्रेंड, एज ए स्टूडेंट जो चाहे बातचीत कर सकते हो प्रोजेक्ट को लेकर, इवन अपनी फैमिली के बारे में भी, दुख सुख का भी शेयरिंग आप उनके साथ कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको यह भी मौका मिल रहा है। और उस जानकारी को जब आपका ये यकीन हो जाए, आपको ये पक्का विश्वास हो जाए कि जिस प्रोजेक्ट के आपने पैसा लगा दिया, उस प्रोजेक्ट के लाइफ बहुत लंबी है, उस प्रोजेक्ट का विजन बहुत बड़ा है, और जिस शख्स के साथ आपने पार्टनरशिप कर दी है प्रोफेसर स्टीफन बीयर्ड के साथ, उनकी नीयत बहुत साफ है, तो आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता। तो फिर आप अगर फैसला लें अपनी इच्छा से, प्रोफेसर आपको फोर्स नहीं करेंगे, ये वादा करते हैं वो आपसे। फर्स्ट टाइम ही जब आप एज ए इन्वेस्टर जुड़ जाते हो तो प्रोफेसर आपसे वादा करते हैं कि हम इन फ्यूचर भी इन्वेस्टर को फोर्स नहीं करेंगे किसी भी बाउंडेशन के लिए, लेकिन आप अपनी इच्छा से जब आपका मन करे तो आप ये चाहो कि अपना जो एक्सपीरियंस, अपना जो अनुभव जो मैंने यहां से हासिल किया है, मैं उसे लोगों के बीच में शेयर करूं। और अगर आपने उस कोशिश को स्टार्ट कर दिया तो फिर ये जो पांचवा बेनिफिट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो बेनिफिट क्या है? प्रोफेसर स्टीफन बीयर्ड अपने हर इन्वेस्टर के साथ ये वादा करते हैं कि अगर आपने पांचवा बेनिफिट लेने के लिए कोशिश शुरू कर दी तो फिर मैं आपको आर्थिक आजादी का रास्ता खोल के दे दूंगा, उसी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ जो आपने एज ए इन्वेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर डाली है।
और आर्थिक आजादी का मतलब क्या होता है वो आपको बड़े प्यार के साथ कई बार समझाया जाता है। आज भी समझाया जाएगा, लेकिन एंड के अंदर। अब समझते हैं कि वो प्रोजेक्ट है क्या। अगर ये जो 5 बेनिफिट आपको बताए गए हैं, आपको लगता है कि अगर ये बेनिफिट वाकया में काम करते हैं तो फिर हम खुशी खुशी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिर अब आपको वो पूरी डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट है क्या, काम कैसे करता है, और आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना कैसे है, और साथ ही साथ आपको यह पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, प्रोजेक्ट है क्या। तो शुरुआत इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए आपको करनी पड़ती है डीएजे एक्सचेंज के अंदर अपनी आईडी को रजिस्टर करके, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करने के लिए एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है, जो आपको बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप के किसी फंडेड मेंबर से मिल सकता है। वो रेफरल लिंक आप उस व्यक्ति से ले सकते हैं जिसने आपको आज की सेशन का लिंक दिया है, या आप उस व्यक्ति से ले सकते हैं जिसने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, या फिर आपका कोई फेवरेट लीडर जिससे आपकी दिली इच्छा है कि आपको उसके साथ काम करना है, तो वो रेफरल लिंक आप उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन ये रेफरल लिंक आपको बीजी का फंडेड मेंबर ही दे सकता है। तो उस रेफरल लिंक से आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे डीएज एक्सचेंज के ऊपर, और वहां पर अपने फंड को डिपॉजिट करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो फंड यूज होता है वो है यूएसडीटी टीआरसी की फॉर्म के अंदर क्रिप्टो करेंसी। तो आप जो क्राइटेरिया है इस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइनिंग का, अगर इंडियन जोन के अंदर आप हो तो फिर वो क्राइटेरिया है $300 से लेकर $3000 तक की किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ, अपनी इच्छा के साथ आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हो, अपना डिपॉजिट कर सकते हो डीएज एक्सचेंज के ऊपर। अब जो ट्रिपल विन स्ट्रक्चर है उसके 2 पार्टनर आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं, इन्वेस्टर और डीएज एक्सचेंज। और आपका जो अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट डालने के बाद आपका वो रेडी हो चुका है ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अभी जो ट्रिपल विन स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तो वो फिजिकल रूप में काम नहीं करेगा, और जब तक फिजिकल रूप में काम नहीं होगा तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्टर को अपने हैंडसेट के अंदर बोनचेट नाम की ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि उसे बीजी वेल्थ शेयरिंग के साथ रजिस्टर्ड होना है। तो बोनचेट ऐप को डाउनलोड करने के बाद ज्वाइनिंग करने के लिए वहां एक पेड सर्वर की जरूरत होती है, और वो पेड सर्वर भी आपको बीजी के फंडेड मेंबर से ही मिलेगा। उस पेड सर्वर की मदद से आप बोनचेट के ऊपर ज्वाइन करोगे और अपनी ईमेल या मोबाइल फोन की मदद से अपनी आईडी को रजिस्टर करोगे। बोनचेट ऐप एक प्रकार का चैटिंग प्लेटफॉर्म है। तो आईडी को रजिस्टर करने के बाद आप 2 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो एज ए फ्रेंड। वो 2 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड, जो कि ओनर है बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप के। और उसके बाद अगर आप इंडियन जोन में हो तो दूसरे पर्सन है मिस रोजा, जो कि टेक्निकल टीम की सुपरवाइजर है इंडियन जोन की। वर्ल्ड वाइड ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बाकी के जो लिए प्रोफेसर स्टीफन तो हैं ही, साथ में जो टेक्निकल जोन की सुपरवाइजर हैं वो अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। इंडियन जोन के अंदर वो मिस रोजा हैं, जो इंडियन जोन के लिए टेक्निकल टीम की सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। इन 2 लोगों को जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल देते हो तो वो टाइम निकाल के आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को मंजूर करते हैं। तो उसके बाद जब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो उन क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए आप और आपका डीएज एक्सचेंज का अकाउंट है रजिस्टर्ड हो जाता है बीजी वेल्थ शेयरिंग के साथ, और ट्रिपल विन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल रूप में काम करने के लिए रेडी है, और वो जो आपको वादा किया गया है प्रोफेसर स्टीवन बियर्ड द्वारा कि ट्रेडिंग में हम आपको गाइड करेंगे। और ट्रेडिंग में आपको गाइड करने के लिए प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड फिर सहारा लेते हैं बोनचेट का, और बोनचेट के अंदर हर इन्वेस्टर को पर्टिकुलर ग्रुप दिया जाता है
जिस ग्रुप के अंदर प्रोफेसर स्टीफन बीड अपने टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ मिलकर दिन के अंदर 2 बार पर्टिकुलर टाइम के अंदर ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करा के देते हैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए। उन ट्रेडिंग सिग्नल के माध्यम से हर इन्वेस्टर जब ट्रेडिंग करता है तो प्रॉफिट जनरेट होता है। वो पर्टिकुलर टाइम रखा गया है इंडियन जोन के लिए दोपहर के 12 बजे और शाम को 6 बजे के लगभग। प्रोफेसर स्टीफन बीड बोर्ड चैट के उन ग्रुप के माध्यम से आपसे सारी जानकारी शेयर करते हैं अपने बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने फ्यूचर विजन के बारे में, और साथ में इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको वो ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करवा के देते हैं। हर इन्वेस्टर को उस ग्रुप में से मैनुअली वो ट्रेडिंग सिग्नल को उठाना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है और अपने डीएक्स एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उस कोड को पेस्ट करके कन्फर्म के बटन को दबाना पड़ता है। और डीएक्स एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कोड आप कहां किस ऑप्शन को क्लिक करके कोड लगाएंगे आपकी स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है। इस प्रोसेस को पूरा करके आप उस ट्रेडिंग सिग्नल को डीएक्स एक्सचेंज तक पहुंचाएंगे और उसके बाद कन्फर्म के बटन को दबाएंगे। जैसे ही आपने उस कोड को वहां पेस्ट करके कन्फर्म के बटन को दबाया तो डीएक्स एक्सचेंज के ऊपर जो एआई सॉफ्टवेयर है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो पड़ी हुई है डीएक्स एक्सचेंज के ऊपर उसमें से जस्ट 1% उठा के आपके ट्रेडिंग के ऑर्डर को पेंडिंग लगा देता है, जिसे आप पोजीशन ऑर्डर में जाके चेक कर सकते हैं, जो आपको स्टेप नंबर 3 के अंदर आपकी स्लाइड के अंदर नजर आ रहा होगा। अब आपकी इन्वेस्टमेंट से 1% इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है डीएक्स एक्सचेंज के अंदर। ये ट्रेडिंग होगी यूएसडी बिटकॉइन के पेयर के फ्यूचर प्राइस के ऊपर बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल के तहत ट्रेडिंग सिग्नल के माध्यम से एआई सॉफ्टवेयर और आपकी इन्वॉल्वमेंट के साथ। अब ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी गूगल के ऊपर भी मिल सकती है, यूट्यूब के ऊपर भी मिल सकती है। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग है और इसका सिंपल रूल है कि जो फंड आपका बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू ट्रेडिंग में जाएगा, अगर आपने उस ट्रेड को विन किया तो वो डबल होके बाहर आएगा और अगर आपने ट्रेड को लॉस किया तो वो जीरो हो जाएगा। इसके बीच का कोई कैलकुलेशन नहीं आपको मिलती है अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बहुत सारे देशों के अंदर ये ट्रेडिंग चलती है, लेकिन इंडिया के लिए ये शायद नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। डीपली जानकारी आपको इसकी गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो यहां हर बार जब हमें वो कोड मिलेगा तो हर इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट जाएगी जस्ट 1% ट्रेड के अंदर। मतलब कि हमारा अगर विन होगा तो 1% का डबल होके आएगा और अगर लॉस होगा कभी तो 1% लॉस हो सकता है। जो विनिंग रेशियो है वो 99.6% है, 100% नहीं है, तो कभी ना कभी लॉस भी हो सकता है, होता है। लेकिन उस लॉस की रिकवरी का प्रावधान भी है, वो क्या है उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग सिग्नल आपको मिला है वो ट्रेडिंग सिग्नल तुक्के से नहीं दे दिया गया है। उस ट्रेडिंग सिग्नल को जनरेट करने के लिए डीएक्स एक्सचेंज अपना सारे का सारा ट्रेडिंग का डाटा शेयर करते हैं बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप के टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ और प्रोफेसर स्टीफन बीड के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है दोनों ने कि हमें मिलकर काम करना है, इकट्ठे काम करना है। तो जब वो सारे का सारा ट्रेडिंग का डाटा शेयर हो जाता है टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ, तो फिर उसे वो एनालाइज करके यूएसडी बिटकॉइन के फ्यूचर प्राइस के किसी एक 60 सेकंड के कैंडल के लिए वो कोड प्रेडिक्शन के साथ जनरेट करते हैं पूरी एनालाइज करने के बाद। और वो जो कोड है वो आपके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ डीएक्स एक्सचेंज के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो सकता है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो एआई सॉफ्टवेयर है उसका एक्सेस भी है उन टेक्निकल एक्सपर्ट के पास। फिर से वही के क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है दोनों कंपनी का मिलकर काम करने के लिए, तो किसी दूसरे एआई सॉफ्टवेयर के अंदर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कोड एक्सेस नहीं हो सकता। तो उन कोड से इस प्रकार से ये इनकम ऑफ सोर्स पूरा काम करता है।
लेकिन जितनी बार भी आपका वो 1% प्रॉफिट जनरेट करके, यानी कि 1% डबल होके आएगा, तो उस प्रॉफिट में से सारा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। उस प्रॉफिट का जो 60% से लेकर 65% हिस्सा है, ऑन टाइम उसी वक्त आपके ट्रेड के अकाउंट के अंदर प्लस हो जाएगा, और बाकी जो 35 से 40% हिस्सा है प्रॉफिट का, वो चला जाएगा डीएच एक्सचेंज के पास। वो उसमें से 7 से 8% अपने पास रखेंगे और बाकी का शेयर कर देंगे बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप के साथ। इस प्रकार से ये इनकम ऑफ सोर्स काम करता है, और जो इनकम बन के आती है वो इनकम आपस में ये तीनों पार्टनर शेयर कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट 3 साल से ज्यादा टाइम से वर्ल्ड वाइड रन कर रहा है। अब बात करते हैं उस 1% का अगर कभी लॉस हो जाता है तो उसका क्या प्रोविजन है, उसका क्या प्रावधान है उस लॉस को रिकवरी का। तो क्योंकि वादा किया हुआ है प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड ने अपने हर इन्वेस्टर के साथ कि आपका लॉस नहीं होने देंगे, हमारी गारंटी है। उस वादे को निभाने के लिए उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया हुआ है कि अगर कभी ऐसा मौका आया कि आपका वो 1% लॉस हो गया हमारे ट्रेडिंग सिग्नल के माध्यम से जो आपने ट्रेडिंग की है, तो ऑन टाइम उसकी लॉस की रिकवरी हम आपकी कराएंगे। ऑन टाइम दोबारा से आपको 4 बार और ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करवा के दे देंगे। आपको बताया गया है कि फर्स्ट ट्रेडिंग सिग्नल से आपकी 1% के साथ ट्रेडिंग होती है। अपनी जर्नी की बात करूं तो 8 महीने के अंदर 3 बार वो चांस आया कि वो 1% हमारा लॉस हुआ। जो ग्रुप आपको मिला हुआ है टाइम जोन के हिसाब से, उस टाइम जोन के अंदर जितने भी इन्वेस्टर हैं सभी के लिए सेम कोड आएगा सेम टाइम के ऊपर, और उस कोड का सेम रिएक्शन होगा हर एक इन्वेस्टर के अकाउंट के अंदर जब ट्रेडिंग होगी। विन करेगा तो सभी का विन कर जाएगा, लॉस करेगा तो सभी का लॉस कर जाएगा। तो 8 महीने के अंदर हमने वो मंजर देखा कि वो 1% का लॉस हो गया। तो अगर कभी ऐसा मौका आता है तो उसका प्रोविजन क्या है, उसका प्रावधान क्या है कि ऑन टाइम आपको 4 बार दोबारा ट्रेडिंग के सिग्नल जनरेट करवा के दिए जा सकते हैं। पहले से ट्रेडिंग होगी 1% के साथ, अगर वो लॉस करेगा तो दूसरा आएगा, दूसरे से ट्रेडिंग होगी 3% के साथ, अगर वो लॉस करेगा तो तीसरा आएगा, तीसरे से ट्रेडिंग होगी 9% के साथ, और अगर वो लॉस करेगा तो चौथा आएगा, सॉरी, तो उसके लिए उसके साथ ट्रेडिंग होगी 27% के साथ, और अगर वो भी लॉस करेगा तो फिर पांचवा आएगा। तो पांचवें के साथ जितना भी आपका हर इन्वेस्टर का ट्रेड के अकाउंट के अंदर फंड पड़ा होगा फिर उसके साथ ट्रेडिंग होगी, और अगर वो भी लॉस कर गया तो फिर हर एक इन्वेस्टर का जिसने भी कोड लगाया होगा सारा ट्रेड का अकाउंट खाली हो जाएगा, किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा, विद प्रॉफिट आपका सारे का सारा फंड लॉस हो जाएगा। अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो फिर काम आएगा वो एस्क्रो अकाउंट, जिसके दम के ऊपर आपको गारंटी दी हुई है। वहां से हर इन्वेस्टर का फंड रिफंड कर दिया जाएगा और नए सिरे से फर्स्ट कोड दे दिया जाएगा। ये बड़ा वादा किया हुआ है प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड ने अपने हर इन्वेस्टर के साथ लॉस की रिकवरी का। लेकिन 3 साल से ऊपर का टाइम स्पेंड कर लिया है, 110 देशों से ज्यादा इन्वेस्टर के साथ मिलकर काम करते हुए प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड ने, जिसके पुख्ता प्रूफ हर उस फंडेड इन्वेस्टर को मिल जाते हैं अपनी उस बोनचैट की आईडी के अंदर ही, जो इन्वेस्टमेंट डाल के इसके अंदर काम करना शुरू कर देता है। तो उस 3 साल की जो जर्नी है, 3 साल से ज्यादा टाइम की जो जर्नी है प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड की वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर के साथ, उसके अंदर आज तक एक सिंगल चांस नहीं आया है कि उन्हें कभी थर्ड कोड जनरेट करना पड़ा हो। फर्स्ट कोड कभी ना कभी लॉस करवाता है तो सेकंड कोड आके उस सारे प्रोसेस की भरपाई कर देता है लॉस की, तो वो जो सेटलमेंट है वही कंप्लीट होके प्रोसेस खत्म हो जाता है। आज तक कभी थर्ड कोड की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको विश्वास हो सकता है कि किस हाई टेक्निक के साथ ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, और किस हाई टेक्निक के साथ वो ट्रेडिंग एक्सपर्ट एनालाइज करके आपको ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करके प्रोडिक्शन करके देते हैं। तो आप बड़े विश्वास के साथ ये यकीन कर सकते हो कि यहां आपका ट्रेडिंग के दौरान तो लॉस नहीं होगा, हैकिंग के दौरान लॉस नहीं होगा, उसकी भरपाई भी आपको कैसे होगी आपको बता चुका हूं।
अब ये ट्रेडिंग आप कर सकते हो एज ए इन्वेस्टर, जितना चाहो आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। साथ में आपको मौका मिल गया प्रोफेसर के साथ बात करने का, उनसे सारी जानकारी कलेक्ट करने का, और ये वेरीफाई करने का कि इस ये रियल बिजनेस है या कोई पंजी स्कीम है, और डिफरेंस ये जानने का कि आम जो पोंजी स्कीम है, जो क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर और बीजी वेल्थ शेयरिंग के ग्रुप के अंदर डिफरेंस क्या है, ट्रिपल स्ट्रक्चर के इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। उस यकीन को लेकर अगर आपने जो आर्थिक आजादी का वादा है प्रोफेसर का, उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की, मतलब आपने अपने अनुभव को लोगों के अंदर शेयर करके टीम बनाने की कोशिश की, तो फिर आपको आर्थिक आजादी का रास्ता मिलेगा। आपकी उसी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ जो आपने एज ए इन्वेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर की थी, वो कोशिश आप कितने महीनों में, कितने दिनों में या कितने सालों में शुरू करते हो, वो आपका अपना फैसला होगा। अगर आप वो कोशिश करने वाले हो, तो फिर आपको कंपनी क्या क्या दे सकती है, कैसे दे सकती है, और क्या क्या आप कैसे हासिल कर सकते हो, उसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अगर आप अपने रेफरल लिंक का इस्तेमाल करके अपने जान पहचान के लोगों को अपनी शेयरिंग के साथ, अपनी उस सच्चाई के साथ, जो सच्चाई जी है आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एज ए इन्वेस्टर, लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करोगे, तो प्रोफेसर आपको आर्थिक आजादी का रास्ता देंगे, आपको मल्टी सोर्सेज के साथ अर्निंग देकर, और वो आपकी फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट होगी रेफरल रिवार्ड के रूप के अंदर। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने रेफरल के साथ $300 के साथ ज्वाइनिंग करवाओगे, तो आपको 5% का रेफरल रिवार्ड मिलेगा, और जुड़ने वाले व्यक्ति को 5% का वेलकम रिवार्ड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति को $500 के साथ ज्वाइनिंग करवाओगे, तो आपको 5% का रेफरल रिवार्ड मिलेगा, और जुड़ने वाले व्यक्ति को 5% का वेलकम रिवार्ड मिलेगा। इसके अलावा आप दोनों को एक्स्ट्रा ट्रेडिंग के बोनस सिग्नल मिलेंगे, जो आप लोग 3 दिनों तक रोजाना 2-2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, अपने 2 नॉर्मल ट्रेड के अलावा। इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति को $1000 या उससे ज्यादा अमाउंट के साथ अपने रेफरल लिंक के साथ ज्वाइनिंग करवाओगे, तो आपको 5% की बजाय 10% रेफरल रिवार्ड मिलेगा, और ज्वाइनिंग करने वाले व्यक्ति को 5% का वेलकम रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अब आपको जो ट्रेडिंग के बोनस सिग्नल मिलने हैं एक्स्ट्रा, वो 12 मिलेंगे, और जुड़ने वाले व्यक्ति को 6 मिलेंगे। अब आप अपने 2 नॉर्मल ट्रेड के अलावा 4 बार रोजाना 3 दिनों तक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कर सकते हो, और वो व्यक्ति रोजाना 3 दिनों तक 2 बार एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कर सकता है अपने 2 नॉर्मल ट्रेड के अलावा, और इससे आपका जो ट्रेड का अकाउंट है वो जल्दी मल्टीप्लाई होगा। ये आपकी पहली अर्निंग होगी अगर आप अपने अपने रेफरल लिंक का इस्तेमाल करके अपनी जान पहचान के लोगों को सच्चाई बताकर, सिस्टम के काम करने का तरीका बताकर, अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बताकर, प्रोफेसर स्टीफन बीड का विजन बताकर लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, तो इसके अलावा आपको और भी अर्निंग मिलनी तय हो जाएगी, जिससे आपको आर्थिक आजादी का रास्ता और जल्दी मिलेगा, और आपकी अर्निंग हजारों गुना बढ़ना शुरू हो जाएगी। उस अर्निंग को लेने के लिए आपको फिर सिस्टम के जो नेटवर्किंग के क्राइटेरिया हैं, लेवल वाइज रखे गए, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। उन्हें कैसे पूरा करना है और किस लेवल के लिए आपको कितनी टीम चाहिए और कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहला है लेवल 1। प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 12 लेवल हैं। ज्यादातर जो विस्तार पूर्वक बात होती है वो लेवल 7 तक होती है, लेकिन अब जो बीजी वेल्थ शेयरिंग ग्रुप के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ ऐसी महान हस्तियां भी हैं जो लेवल 7 के अलावा लेवल 8, 9, 10 को भी अचीव कर रही हैं। तो अब हम डिटेल में लेवल 12 तक भी बात करते हैं। तो ये जो अर्निंग मिलेगी आपको, अगर आप लेवल अचीव करोगे तो वो अर्निंग आपको मिलेगी वन टाइम रैंक अचीवमेंट के रिवार्ड के रूप के अंदर, आपको हर रैंक अचीव करने पर, और साथ में सर्कल बोनस के रूप के अंदर। बात करें अगर वन टाइम रैंक अचीवमेंट रिवार्ड की ही, तो वो लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक ही जो काउंटिंग है वन टाइम रैंक अचीवमेंट रिवार्ड की, जो हर रैंक अचीव करने के ऊपर हर नेटवर्कर को वन टाइम मिलती है, उनकी काउंटिंग ही $4500 के पार चली जाती, $45,000
के आसपास की बनती है। $45,000 की अर्निंग वन टाइम रैंक अचीवमेंट की रिवार्ड की बनती है, लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक ही। और इसके अलावा सर्कल बोनस भी दिया जाता है महीने के अंदर 3 बार फिक्स डेट के ऊपर, 9 तारीख, 19 तारीख और 29 तारीख को हर एक रैंक अचीवर को जिसका जितना बनता है वो मिलेगा। कैसे और कितना कितना, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है लेवल 1। तो लेवल 1 को अचीव करने के लिए आपको अपनी रेफरल लिंक का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 5 लोगों को अपने साथ जोड़ना है। जिस दिन आपने 5 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया तो फिर आप लेवल 1 के लीडर बन जाते हो। तो आपको वन टाइम जो रैंकिंग अवार्ड है वो मिलता है $100 का। इसके अलावा आपको जो यहीं से ही अगली अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है जो है सर्कल बोनस की। तो सर्कल बोनस आपको महीने के अंदर 3 बार मिलता है हर 10 दिन के सर्कल के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम आपको मिलता है लेवल 1 के लिए फ्लैट $30, और नेक्स्ट टाइम आपको मिलता है आपकी टीम का ट्रेड वॉल्यूम का 0.5%। अगला आपका क्राइटेरिया है वो है लेवल 2 का। उसके लिए आपको टोटल जो नेटवर्क चाहिए वो 25 लोगों का चाहिए, और आपकी डायरेक्ट लाइन के अंदर 2 लोग लेवल 1 के लीडर होने चाहिए। तो आपको जो वन टाइम का रैंक अचीवमेंट का अवार्ड है वो बनता है $300 का। और अब आपका जो सर्कल बोनस है वो आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा 150 यूनिट, और नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा आपकी टीम का ट्रेड वॉल्यूम का 1%। नेक्स्ट टारगेट है लेवल 3, उसके लिए 125 लोगों का नेटवर्क, और डायरेक्ट लाइन के अंदर 3 लोग चाहिए लेवल 1 के लीडर। तो आपको जो वन टाइम रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड है वो मिलता है 800 यूनिट का। और अब आपको जो सर्कल बोनस है फर्स्ट टाइम मिलता है 500 यूनिट, और नेक्स्ट टाइम आपकी टीम का ट्रेड वॉल्यूम का 2%। लेवल 4 का क्राइटेरिया है 500 लोगों का नेटवर्क और 4 लोग डायरेक्ट लाइन के अंदर लेवल 1 के लीडर। तो आपको जो वन टाइम रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड है वो मिलता है 2000 यूनिट का। और अब आपका जो सर्कल बोनस है वो हो जाता है 1200 यूनिट हर 10वें दिन। ये आपका फ्लैट चलेगा। हर 10वें दिन आपको $1200 का नेटवर्किंग से सर्कल बोनस मिलना तय हो जाता है। लेवल 5 के लिए आपका टारगेट है 1000 लोगों का नेटवर्क, और 5 लोग आपके डायरेक्ट लाइन के अंदर लेवल 1 के लीडर होने चाहिए। तो आपको जो वन टाइम रैंकिंग का रिवार्ड है वो मिलता है $5000 का। अब आपका जो सर्कल बनता है बोनस के रूप के अंदर वो बनता है $2400 हर 10वें दिन, महीने के अंदर 3 बार। लेवल 6 का टारगेट है 2000 लोगों की टीम, और डायरेक्ट लाइन के अंदर 6 लोग लेवल 1 के लीडर। तो आपको $12000 का वन टाइम रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड मिलता है। और जो सर्कल बोनस आपका बनता है हर 10वें दिन वो बनता है 5000 यूनिट का। लेवल 7 ड्रीम लेवल है। उसे अचीव करने के लिए आपको 5000 लोगों का नेटवर्क चाहिए, और 7 लोग चाहिए लेवल 1 के लीडर आपकी डायरेक्ट लाइन के अंदर। तो आपको जो वन टाइम रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड है वो मिलता है $25000 का। और अब आपका जो सर्कल बोनस है वो बढ़ के हो जाता है $10,000 हर 10वें दिन, महीने के अंदर 3 बार। यानी कि $1000 की अर्निंग आपकी पर डे की नेटवर्किंग से आनी तय हो जाती है। $25,000 का आपको वन टाइम रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड मिल चुका है। इतनी बड़ी अर्निंग, जो नए गेस्ट हैं वो बोलते होंगे हवा में बातें कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल, किसी को मिल नहीं सकती। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके सामने जो आवाज आप सुन रहे हो वो एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। साथ में बैठे हैं हमारे ग्रेट लीडर को होस्ट की पोजीशन में हनुमान सिंह जी। उनके परिवार के अंदर वो और उनकी मिसेज की आईडी इस अचीवमेंट को हासिल कर चुके हैं, और ये तो छोटी सी अचीवमेंट है। इससे आगे के लेवल भी वो महान हस्तियां हमारे बीच में हमारे साथ बैठती हैं, जिनके चेहरे आपको याद हैं, जिनकी आवाज आपको याद है। वो इन इससे बड़ी अचीवमेंट भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक अगर किसी व्यक्ति ने ये 7वां रैंक भी अचीव कर लिया तो इस अर्निंग के साथ साथ एक और बड़ा सपना भी उनका सच होगा। वो सपना है एक लग्जरी गाड़ी लेने का और उस गाड़ी को ड्राइव करने का। वो सपना भी आपका लेवल 7 अचीव करने के ऊपर ही सच हो जाएगा। और उस सपने को सच करने के लिए आपको इस अर्निंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये भी खास चीज है। वो इन्वेस्टमेंट भी आएगी प्रोफेसर स्टीफन बीड की जेब से। वो उन्होंने आपको दरिया दिली दिखाते हुए ये ऑफर दे रखा है कि जो शख्स
31 दिसंबर 2026 तक ये अचीवमेंट हासिल कर जाएंगे। उन्हें 2.5 करोड़ तक की इंडियन करेंसी की बात करूं तो अपनी मनपसंद गाड़ी लेने का अधिकार होगा, जिसकी डाउन पेमेंट भी प्रोफेसर शिवन पे करेंगे और जिसकी ईएमआई भी प्रोफेसर शिवन ही पे करेंगे, बशर्ते आपका जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, वो आपको अलाउ कर दे कि आपके एरिया का बैंक आपको मैक्सिमम लोन दे दे उस गाड़ी को लेने के लिए। जितना मैक्सिमम लोन लेकर आप उस गाड़ी का लोन पास करवा सकते हैं, उसके प्रूफ प्रोफेसर शिवन बीएड को दे सकते हैं, तो उसकी डाउन पेमेंट जो बनती है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी और उसकी ईएमआई उस ईएमआई डेट से 4 दिन पहले आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी 12% विड्रॉल की फीस के साथ। ये ऑफर भी आपके लिए खुला है अगर कोई लेना चाहे। अब बात करते हैं आगे के लेवल के बारे में। अगला जो लेवल है वो लेवल 8 है और उस लेवल को भी अचीव कर चुकी हैं बहुत सारी महान हस्तियां वर्ल्ड वाइड। उसे हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करना पड़ता है अपनी नेटवर्किंग का। वो सिनेरियो चेंज कैसे होता है? अभी तक आप लेवल 7 तक जाने के लिए आपको डायरेक्ट लाइन के अंदर सिर्फ लेवल 1 के लीडर चाहिए थे, लेकिन लेवल 8 बनने के लिए आपको अपनी डायरेक्ट लाइन के अंदर कम से कम 3 लोग चाहिए जो लेवल 7 कर जाएं और नेटवर्क आपका टोटल बन जाए 20,000 लोगों का। तो फिर आप लेवल 8 अचीव कर जाओगे। तो उसके लिए जो आपको वन टाइम रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड मिलेगा वो मिलेगा $1,00,000 का। और अब आपका जो सर्कल बोनस बनेगा वो बनेगा $20,000 का हर 10वें दिन के ऊपर महीने के अंदर 3 बार। लेवल 9 का टारगेट है आपकी डायरेक्ट लाइन के अंदर 7 लेवल अचीव कर चुके लेवल 7 के लीडर 4 लोग होने चाहिए और जो नेटवर्क चाहिए टोटल आपको वो चाहिए 50,000 लोगों की टीम। तो आपको $2,00,000 का वन टाइम रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड मिलता है और अब आपका जो सर्कल बोनस है वो 1 महीने का टोटल हो जाता है $1,00,000 का। आप सोच सकते हो कि पर डे की अर्निंग आपकी कितनी हो रही है। $1,00,000 30 दिनों के अंदर अर्निंग आपको नेटवर्किंग से आ जाएगी और आपको $2,00,000 का वन टाइम अचीवमेंट का रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड मिल चुका है। और ये रिवार्ड हमारे ग्रेट मेंटोर जो हमारे बीच में आ चुके हैं, शायद गगन सरकारिया मैम ऑलरेडी ले चुके हैं और इस अर्निंग का आनंद ले रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनके स्वागत के अंदर दिल खोल के अपने रिएक्शन टाइप का इस्तेमाल कीजिए। हमारे ग्रेट मेंटोर हमारे बीच में हैं गगन सरकारिया मैम, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने रिएक्शन टैब का इस्तेमाल करते हुए उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो अगला जो हमारा ड्रीम लेवल है वो है लेवल 10। उसके लिए आपको अपनी डायरेक्ट लाइन के अंदर सिर्फ 3 लोगों को लेवल 8 के ऊपर पहुंचाना होता है और 1,00,000 लोगों का नेटवर्क बनाना होता है। जो 1,00,000 लोगों के नेटवर्क की काउंटिंग आपको पहाड़ नहीं अचंबा नजर आ रही होगी, हमारे ग्रेट मेंटोर गगन सरकारिया मैम उसे भी पार कर चुके हैं। 1,00,000 लोगों का नेटवर्क वो ऑलरेडी बना चुके हैं और बहुत जल्द उनका पोस्टर आने वाला है लेवल 10 का भी। काउंटिंग कंप्लीट है, प्रोसेस कंप्लीट है, सिर्फ कंफर्मेशन बाकी है। और हमारे ग्रेट मेंटोर गगन सरकारिया मैम का जो हौसला है ना वो बहुत बड़ा है। हमारे बीच में जो फंडेड मेंबर हैं, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक से बाहर की बात कर रहा हूं, माफी चाहूंगा। जो फंडेड मेंबर हैं कुछ इतने उतावले भी होते हैं कि वो जैसे ही उनका रैंक अचीवमेंट का टारगेट पूरा होता है ना, वो बार बार मैसेज देना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर को मैसेज, रोजा को मैसेज, अगर वो बिजी भी हैं एक दिन वो आपको नहीं भी अटेंड कर रहे तो बार बार मैसेज के जल्दी हमारा रैंक अचीवमेंट का जो टारगेट है वो डन हो गया, तो हमारा पोस्टर हमारा रिवार्ड हमें दे दो बस। लेकिन हमारे ग्रेट मेंटोर गगन सरकारिया मैम वो इतने शांत मन के साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि उन्हें पता भी होता है कि अगला नेक्स्ट रैंक का मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन वो परेशान नहीं करते प्रोफेसर शिवन बेड को या मिस अलीना को कि आप जल्दी से जल्दी मेरी रैंक अचीवमेंट का मेरे को रिवार्ड और मेरा पोस्टर बना के दे दो। महीनों भी कई बार गुजर जाते हैं लेकिन वो शांत स्वभाव से अपना काम करते रहते हैं, जो अर्निंग आ रही है उसे एंजॉय करते रहते हैं और जो फ्यूचर के अंदर उनके विजन है उनके ऊपर काम करते रहते हैं। जब उनका प्रोफेसर का दिल करेगा, अलीना का दिल करेगा, वो वेरीफाई कर देंगे कि मैम आपका ये लेवल अचीव हो गया है, तो उस वक्त वो सारी शेयरिंग आपके सामने आ जाती है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है
क्योंकि ये अंदाजा लग चुका है हमारे ग्रेट मेंटोर को कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जर्नी महीनों या सालों की नहीं है, सदियों की है। और सदियों के अंदर वो हासिल किया जा सकता है जो फिजिकली 24 आवर काम करके 7 जन्म में भी हासिल नहीं किया जा सकता। सच्चाई प्रूफ के रूप में आपके सामने आपको बताई जाती है, हवा में बातें नहीं की जाती है। अब बात करते हैं अगले लेवल की। नेक्स्ट लेवल है लेवल 11। उसके लिए आपको डायरेक्ट लाइन के अंदर 4 लोग चाहिए, लेवल 8 के लीडर और 2 लाख लोगों का नेटवर्क। तो उसके लिए आपको जो वन टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिलता है वो मिलता है $10 लाख का। और अब आपकी जो अर्निंग हो जाती है हर 10वें दिन वो हो जाती है $2 लाख की। आखिरी लेवल है जो टॉप लेवल, अभी के लिए टॉप लेवल है। आगे ये टॉप लेवल रहेगा या नहीं उसके बारे में नहीं घोषणा करूंगा, क्योंकि बड़े ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि 2027 के अंदर टॉप लेवल शायद लेवल 20 हो जाए या लेवल 15 हो जाए, लेवल 12 टॉप लेवल ना रहे। लेकिन अभी के लिए लेवल 12 टॉप लेवल है। तो उसे हासिल करने के लिए डायरेक्ट लाइन के अंदर आपको 5 लोग चाहिए, लेवल 9 के लीडर। और टोटल टीम साइज चाहिए 3 लाख लोगों का। और उस वक्त आपको $20 लाख का वन टाइम रैंक अचीवमेंट का रिवार्ड मिलेगा। और साथ में आपको जो सर्कल बोनस मिलेगा वो आपको $10 लाख मिलेगा मंथली। ये सपना रियलिटी होके नजर आएगा दिसंबर 2026 से पहले पहले आपकी आंखों के सामने। वो लोग अपनी वीडियो ऑन करके आपसे बात करेंगे और अपनी आईडी के स्क्रीनशॉट, अपनी अर्निंग के और अपने बैंक अकाउंट के स्क्रीनशॉट भी आपके सामने शेयर करेंगे। ये पावर है इस प्रोजेक्ट की। ये अर्निंग आपको मिल सकती है। और इस अर्निंग को लेने के लिए आपको वो मेहनत नहीं करनी है जिस मेहनत को देख के आप अभी से आपकी धड़कनें तेज हो गई कि ये पॉसिबल कैसे होगा 3-3 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा करना। जो अभी 1 लाख की काउंटिंग मैंने अपना अभी ग्रेट मेंटोर हमारे गगन मैम के लिए मैंने बोला कि वो 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। तो वो 1 लाख की जो क्रॉसिंग उन्होंने की है उसके लिए उन्होंने 3 साल का टाइम नहीं लिया है। अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक का टाइम है। कितने महीने बनते हैं आप काउंट कर सकते हैं उस 1 लाख के नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। और उस 1 लाख के नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आपको 1 लाख लोगों को टैकल नहीं करना है, 1 लाख लोगों को हैंडल नहीं करना है। आपको करना है तो प्रोफेसर के 55 के फार्मूले के अंदर काम करना है। वो 55 का फार्मूला क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो 55 के फार्मूले का मतलब ये नहीं कि आपको 55 लोग लगाने हैं। 55 के फार्मूले का मतलब ये है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि जब आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है लोगों के बीच में तो आपने वो एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करना है 5 से 7 लोगों के बीच जो अपने लिए आगे 5 से 7 लोगों को लेकर आ सकें। अगर आपने ये काम कर दिया तो फिर आपके सारे रैंक अचीव अपने आप होते जाएंगे। जो भी इन्वेस्टर इस फार्मूले को फॉलो करके अपनी टीम के अंदर उन 5 से 7 लोगों के अंदर उसी फार्मूले को फॉलो करने का जो गुण है वो डाल देगा तो फिर हर रैंक अपने आप अचीव होता चला जाएगा। फिर से देखिए जरा एक बार पीछे जाके अपनी स्लाइड के अंदर लेवल 12 के लिए भी आपको चाहिए क्या, आपकी डायरेक्ट लाइन के अंदर 5 लोग लेवल 9 के लीडर। कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको अपनी डायरेक्ट लाइन के अंदर 500 बंदा चाहिए या 50,000 बंदा चाहिए। मतलब कि आपने 5 लोग जोड़ लिए और उन 5 लोगों को भी आप डेवलप कराते रहे 5 से 7 लोगों को, तो फिर आप ये सारे रैंक अचीव कर जाएंगे। आपको डायरेक्ट में 50 लोग भी डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी छोटी सी नेटवर्किंग करके आप इतने सारे रैंक अचीव करके इतनी बड़ी सारी अर्निंग हासिल कर सकते हो। और ये ही जादू का फार्मूला है जिसकी वजह से आपके सामने 7 रैंक के, 8 रैंक के, 9 रैंक के, 10 रैंक के लीडर फिजिकली हाजिर हैं। जिंदा इंसान हाजिर हैं जो इस अर्निंग को ले रहे हैं अपनी उसी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी हमने फिर से बात करूंगा अपने ग्रेट मेंटोर की। अर्निंग तो उनकी आप दुनिया के सामने है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि उन्होंने उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी दी थी सिस्टम के अंदर। तो आज वो यहां हैं
तो मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो आए अपनी शेयरिंग करने के लिए, तो एक बार फिर से हमारे सभी दोस्तों के लिए ये भी शेयर करें कि कितने से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अब बात करते हैं कुछ नियम कानून और कुछ और बेनिफिट के ऊपर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो नियम है सख्ती के साथ पालन करने वाला, वो ये है कि अगर आप नेटवर्कर बन गए हो, इन्वेस्टर के लिए ये रूल काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप ये नेटवर्कर बन गए हो तो फिर आपके लिए और आपकी टीम के लिए सख्त नियम है कि आपको अपना जो ट्रेड का अकाउंट है वो मिनिमम $300 का रखना ही रखना है। इससे नीचे अगर आप अपने अकाउंट को ले गए और आप नेटवर्कर थे या लीडर थे, तो फिर आप ना नेटवर्कर रहेंगे ना लीडर रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टर बन के रह जाएंगे और सिर्फ अपने 2 कोड लगा सकेंगे। इसके अलावा नेटवर्किंग से किसी भी बेनिफिट का आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी रैंक के लीडर क्यों ना बन गए हों, 7वें 8वें 10वें रैंक के लीडर क्यों ना बन गए हों, अगर आपने अपने ट्रेडिंग के अकाउंट को $300 से नीचे कर दिया तो फिर आप सिर्फ उस ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग ही कर सकते हो। किसी प्रकार का नेटवर्क का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना है और अपने हर उस टीम मेंबर को समझाना है जिसे साथ लेकर आप इस ड्रीम यात्रा पे जाने वाले हो। अब बात करते हैं थोड़ी और बेनिफिट की। तो जो लोग लेवल 1 या उससे ऊपर के लीडर बन जाएंगे, उन्हें कंपनी और भी तोहफा देती है उनके जन्मदिन के ऊपर $100 का रिवार्ड देके। उसके लिए ना तो आपको नया नेटवर्क देना है और ना ही नई इन्वेस्टमेंट देनी है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना है मिस रोजा को अपने आईडी प्रूफ के साथ, जिससे वेरीफाई हो सके कि रियल में आप आज आपका जन्मदिन है। तो उस मैसेज से ही आपको मिस रोजा आपके जन्मदिन का $100 का रिवार्ड दे देंगी। आप उससे अपने जन्मदिन की पार्टी कर सकते हो। अगर आप की डायरेक्ट लाइन के अंदर कोई व्यक्ति लेवल 1 करेगा, सिर्फ लेवल 1 करने के ऊपर आपको कंपनी की तरफ से आपको भी $50 का रिवार्ड मिलता है पर पर्सन। जब आपकी डायरेक्ट लाइन के अंदर कोई लेवल 1 करता है, उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको उस पर्सन की आईडी नंबर लेकर मिस रोजा को ये वेरीफाई कराना होता है कि मैम ये आईडी नंबर जो मेरी डायरेक्ट लाइन में है, उन्होंने लेवल 1 किया है, तो प्लीज मुझे मेरा रिवार्ड दीजिए। तो आपको $50 का रिवार्ड आपके एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर डाल देती हैं। अगर आप लेवल 3 या उससे ऊपर रैंक के लीडर हो, तो आप अपनी टीम के साथ कहीं भी कोई भी मीटिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रोफेसर से बात करके उनसे परमिशन लेनी होती है। जो रूल एंड रेगुलेशन है वो उनसे जानने होते हैं और उसके बाद उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो प्रूफ चाहिए वो प्रोफेसर को देने होते हैं। ये सारा काम करने के बाद आपका जो खर्चा हुआ मीटिंग के अंदर, उसका रिफंड आपको प्रोफेसर कर देते हैं, अगर आपने ईमानदारी के साथ वो सारे के सारे प्रूफ उन तक पहुंचाए हैं और ईमानदारी के साथ खर्चे का एस्टिमेट उनके पास पहुंचाया है। ये सारी फैसिलिटी भी आपको मिलती है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब एक बार फिर से बात करते हैं कोड के ऊपर। अभी तक हमने बात की है 2 ट्रेडिंग सिग्नल की, जिनसे आपका ट्रेडिंग डेली लगेगा एज ए इन्वेस्टर। तो आपको जो प्रॉफिट बनेगा आपका 2 ट्रेड के साथ, वो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका जिस दिन का भी, उसके ऊपर रोजाना का बनेगा लगभग 1.3% के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उससे जो आपका ट्रेड का अकाउंट है वो मल्टीप्लाई होके कंपाउंडिंग के माध्यम से 60 दिन के अंदर अंदर डबल हो जाएगा। लेकिन यहां एक और भी परमानेंट सिग्नल है, और भी ट्रेडिंग आप मिल सकती है आपको। वो है थर्ड परमानेंट सिग्नल से आपकी रोजाना 3 बार ट्रेडिंग हो सकती है। वो ट्रेडिंग सिग्नल आपको कैसे मिलेगा और उसका बेनिफिट क्या है, वो कंपेयर करके देखते हैं। 2 ट्रेडिंग सिग्नल और 3 परमानेंट ट्रेडिंग पर डे होने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आपको नजर आ रही है। कंपाउंडिंग के कैलकुलेटर के माध्यम से एक एग्जांपल आपके सामने नजर आ रहा है। $3000 की आईडी का, $3000 की अगर कोई आईडी है और वो 2 परमानेंट सिग्नल से आपकी डेली ट्रेडिंग कर रहा है, ध्यानपूर्वक लगा रहा है और 1.3% का अर्निंग ले रहा है पर डे, तो 60 दिन के अंदर उसका वो $3000 का अकाउंट $6511 का बन जाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास थर्ड परमानेंट सिग्नल है और वो थर्ड परमानेंट सिग्नल के साथ रोजाना 3 बार ट्रेड कर रहा है, तो फिर जो उसका प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट उसका बनेगा
1.8% पर डे। तो उस 1.8% से जब उसे कैलकुलेट किया जाता है 60 दिन के अंदर उसी $3,000 की आईडी को, तो वो कंपाउंडिंग के माध्यम से 60 दिन के अंदर $3,000 का अकाउंट जो है वो हो जाता है $8,750 के आसपास। इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है सिर्फ 60 दिन के अंदर ही, उस व्यक्ति की सेम इन्वेस्टमेंट के साथ सेम टाइम पीरियड के अंदर, अगर कोई व्यक्ति थर्ड परमानेंट सिग्नल हासिल कर लेता है तो। बहुत काम की चीज है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि वो मिलेगा कैसे। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट और करने की जरूरत नहीं है, नेटवर्किंग करने की जरूरत है। तो नेटवर्किंग आपको कैसे करनी है इस सिग्नल को हासिल करने के लिए, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड परमानेंट सिग्नल को लेने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वो $500 के साथ शुरू करना पड़ता है। उसके बाद जो आप अपनी डायरेक्ट लाइन जनरेट करने वाले हो, उसमें से कोई भी 5 व्यक्ति, कोई कंपलसरी नहीं कि फर्स्ट 5, कोई भी 5 व्यक्ति ऐसे आने चाहिए आपकी रेफरल लिंक के साथ जिनका ट्रेडिंग का अकाउंट $500 से शुरू हो। और उन 5 लोगों के नीचे भी पांच पांच कोई पांच पांच व्यक्ति पर पर्सन के नीचे $500 के साथ जिनका ट्रेड का अकाउंट शुरू हो आने चाहिए। और ये टोटल जो काउंटिंग बनती है, आपके अलावा 30 लोगों का नेटवर्क बनता है आपकी ग्रो लाइन के अंदर, आपकी डाउन लाइन के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर। जो नेटवर्कर, जो इन्वेस्टर इस नेटवर्किंग को पूरा कर लेगा, इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेगा, वो मिस रोजा को कंफर्म करा के ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर थर्ड परमानेंट सिग्नल लेने का हकदार बन जाएगा। और जिस व्यक्ति को थर्ड परमानेंट सिग्नल मिल गया, उसका 3 बार रोजाना ट्रेडिंग लगेगी, जिससे उसे 1.8% की अर्निंग होगी। और उसका डिफरेंस कितना बड़ा है ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। इस थर्ड परमानेंट सिग्नल को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कंपलसरी है आपका, आपके स्ट्रक्चर के अंदर जितने लोग अकाउंट हुए हैं उनका जो ट्रेडिंग का अकाउंट है वो परमानेंटली $500 का बना रहना चाहिए। जब तक वो बना रहेगा आपका वो थर्ड परमानेंट सिग्नल जारी रहेगा। अगर इस स्ट्रक्चर में से किसी एक व्यक्ति ने भी अपना जो अकाउंट है वो $500 से नीचे कर लिया, तो फिर वो आपका जो थर्ड परमानेंट सिग्नल है वो कैंसिल हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ये ब्रह्मास्त्र आप इस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक, विड्रॉल। विड्रॉल आपका कैसे होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसका प्रोसेस समझते हैं जल्दी से। तो विड्रॉल करने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि डीएच एक्सचेंज के अंदर जब आपका अकाउंट खुलता है तो आपको वॉलेट मिलते हैं दो, आपका एक्सचेंज का वॉलेट और ट्रेड का वॉलेट। जो फंड आपका नेटवर्किंग से आपको मिलेगा वो सारे का सारा आपको एक्सचेंज के वॉलेट के अंदर मिलेगा। और आपका विड्रॉल जब भी लगेगा वो एक्सचेंज के वॉलेट से ही लगेगा। और एक्सचेंज के वॉलेट का रूल क्या है विड्रॉल लेने का, कि कम से कम आपका एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर $35 होने चाहिए। इससे कम फंड के साथ आप विड्रॉल नहीं लगा सकते। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम जितने भी, चाहे लाखों डॉलर भी आपके ट्रेड के अकाउंट के अंदर, एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर होंगे, तो आप एक सिंगल विड्रॉल के साथ उन्हें बाहर निकाल सकते हो। 24 आवर के अंदर आपका वो विड्रॉल आएगा। किसी खास स्थिति में टाइम ज्यादा लग सकता है, अदरवाइज वो विड्रॉल आपका 24 आवर के अंदर ही आएगा। और उसके ऊपर आपको जो विड्रॉल की फीस है वो 12% लगेगी, बशर्ते उससे पहले आपने वो प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ हो कि नेशनल आईडी के साथ आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। डीएज एक्सचेंज के अंदर आपकी बेसिक और एडवांस वेरिफिकेशन, और उसके अलावा आपका जो विड्रॉल का एड्रेस है आपका बाउंड होना चाहिए। तो आपको वो विड्रॉल मिल जाएगा 12% की विड्रॉल की फीस कटने के बाद, जब भी आप विड्रॉल लगाओगे। और कई बार तो मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, इस सिंगल डे के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर एक आईडी में से 3-3 बार विड्रॉल लगा के विड्रॉल हासिल किया है, क्योंकि मुझे सही तरीके से काम करना आता है। और सही तरीके से काम करने का जो सोर्स है वो यही है कि आपको स्टडी करके सीख के चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है। सुनी सुनाई बातों के ऊपर सारा यकीन नहीं करना होता है। जहां आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही वो चीजें आपको समझ आएंगी। इसके अलावा जो आपका फंड पड़ा है ट्रेड के अकाउंट के अंदर, वो फंड भी यहां किसी भी इन्वेस्टर का एक दिन के लिए भी बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है। आपको बोला जाता है फ्रॉड प्रोजेक्टों के अंदर कि आपने
फंड डाला तो आप इतने दिनों तक तो निकाल ही नहीं सकते। यहां आपका फंड एक दिन के लिए भी बाउंड नहीं है। किसी को डर लग रहा है, किसी की कोई इमरजेंसी है, तो आप कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन जो जिस फंड से आप ट्रेडिंग करने वाले हो उसके ऊपर एक रूल जरूर बना दिया गया है। रूल क्या है कि जो फंड आपने ट्रेडिंग के लिए लगा दिया, ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करके जब तक आप उस फंड की ट्रेडिंग वॉल्यूम को डबल नहीं कर लेते, उससे पहले अगर आप उसमें से ट्रेड के अकाउंट से ट्रांसफर करने वाले हो एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर विड्रॉल करने के लिए, तो आपको अर्ली विड्रॉल की 20% की पेनल्टी लगेगी जितना फंड आप ट्रांसफर करोगे। कर सकते हो आप जब चाहो, लेकिन 20% की पेनल्टी को आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने फंड की ट्रेड वॉल्यूम को डबल नहीं किया ट्रेडिंग करके। तो एक बार आपने उस डिपॉजिट फंड को जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करके उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो फिर आपसे वो 20% की पेनल्टी का रूल हट जाएगा। आप उसके बाद जब चाहो जितना चाहो ट्रांसफर कर सकते हो ट्रेड से एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर, और उसका विड्रॉल ले सकते हो 12% विड्रॉल की फीस के साथ। अब ये जो 20% की पेनल्टी है, ये तब तक आपसे हटी रहेगी जब तक आप नया डिपॉजिट नहीं डाल देते फिर से ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर नई ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपने नया डिपॉजिट डाल दिया, जितना वो डिपॉजिट आप बाहर से भी अगर डाल सको तो डाल सकते हो, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई कंपलसरी है, ना कोई उसकी जरूरत है। आपको जो सिस्टम दे रहा है अर्निंग नेटवर्किंग से, आप उसे भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, उसे बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। वो डिसीजन भी आपका खुद का है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कंपनी की तरफ से। तो जितनी बार आप नया डिपॉजिट डालोगे एक्सचेंज ट्रेड के अकाउंट के अंदर, उतनी बार उस ट्रेड के उस अकाउंट को, उस फंड को भी आपको डबल करना पड़ेगा फिर से। तब तक आपका सारा जो ट्रेड का अकाउंट है वो फिर से पेनल्टी में चला जाएगा। इस रूल को भी ध्यान से समझने की जरूरत है और अपनी टीम को समझाने की जरूरत है। अब ये जो 20% की पेनल्टी है उसका रीजन ये है कि जो एक्सचेंज ने अपना विजन रखा है कि हमें अपने आप को 2027 के अंदर पब्लिक एक्सचेंज बनाना है, तो वो पब्लिक एक्सचेंज कैसे बना सकते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, डीएस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को रख के ट्रेडिंग करेंगे, तो वो सारी जो कंडीशन है वो फिल कर पाएंगे, जिसके दम के ऊपर वो आने वाले टाइम के अंदर खुद को पब्लिक एक्सचेंज बना सकते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो वो जो कस्टमर हैं वो ज्यादा संख्या में वो तभी रह सकते हैं जब वो सही तरीके से लंबे वक्त तक उनके साथ बने रहें। इसीलिए उन्होंने उस खोज को मुकम्मल किया है बीजी वेल्थ शेयरिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोफेसर स्टीफन बेयर जब अपने इन्वेस्टर को गाइड करते हैं ट्रेडिंग करते हुए तो विनिंग रेशो बहुत हाई हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया बीजी के साथ कि आप अपने इन्वेस्टर को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाइए और उन्हें गाइड कीजिए। आपके इन्वेस्टर को एक लीगल प्लेटफॉर्म मिलेगा हमारे रूप में, और हमें आपके इन्वेस्टर के रूप में के अंदर वो बड़ी संख्या में इन्वेस्टर मिलेंगे जिनके दम के ऊपर हम फ्यूचर में अपने आप को पब्लिक एक्सचेंज बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये रूल बना दिया कि जो इन्वेस्टर आएंगे वो कम से कम अपने फंड को डबल करने के लिए यहां रुकें, पहले जाना चाहें तो पेनल्टी पे करके जा सकते हैं। इसीलिए वो 20% की पेनल्टी आपके सामने आती है, टाइम बाउंडेशन नहीं आता है। अब ये उम्मीद करता हूं कि जो विड्रॉल का प्रोसेस है आपको समझ आ गया होगा। मिशन और विजन हमारे ग्रेट मेंटोर हमारे बीच में मौजूद हैं, वो आपके सामने शेयर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे और बात करना चाहता हूं नियम कानून के बारे में। तो इन्वेस्टर के लिए नियम बहुत सख्त हैं इस कंपनी के अंदर। जो लोग भी आएंगे उन्हें कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। जो लोग नेटवर्किंग करेंगे उन्हें टीम के साथ खड़े रहना है। टीम के साथ आप विरोध की भावना नहीं रख सकते, नफरत की भावना नहीं रख सकते। उनके साथ खड़े रहकर उनको गाइड करना है, उनका वक्त बचाना है। जो आपने सीखा है आपने उन्हें वो सिखाना है ताकि उनका वक्त बचे, और उस वक्त को बचाकर जो जब वो आपकी तरह काम करना शुरू करेंगे तो फिर आप लोग मिलकर बड़े वो सारे पुरस्कार जीत सकते हो जिनके बारे में अभी हमने बात की है। जहां भी आपको निर्देशों को सुनने का वक्त मिलता है, चाहे वो बोन चैट के ऊपर हैं या किसी जूम के ऊपर हैं, तो उनको आपने लिखना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है और अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करना है। आपको
प्रोफेसर का जो विजन है, कंपनी को जो विजन है, उसे पूरा करने के लिए प्रोफेसर स्टीवन बीड का साथ देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, क्योंकि आप पार्टनर हो उनके साथ, इंप्लॉय नहीं हो उनके। इसके अलावा अगर आपने अपने लिए कोई गोल डिसाइड किए हैं तो उन गोल को भी आपको शेयर करना है प्रोफेसर के साथ, क्योंकि वो एक बहुत ही उम्दा लीडर और बहुत ही ग्रेट मेंटोर हैं। वो आपको गाइड कर सकते हैं आपके जो गोल हैं उन्हें टाइम से पहले और सही तरीके से पूरा करने के लिए। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी मानसिकता को सही रख के करनी है, और अगर आपने किसी के साथ प्लान शेयर किया है तो उन्हें भी अपनी मानसिकता को सही रख के जो इन्वेस्टमेंट उन्हें सही लगती है उसी इन्वेस्टमेंट के साथ आने के लिए कहना है। अपने रेफरल रिवार्ड को ज्यादा लेने के चक्कर में आपने उन्हें उकसावा नहीं देना है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का। जहां भी आपको मीटिंगों के अंदर बैठने का मौका मिलता है तो आपने सारे नोट्स लिखने हैं। कहीं पर आपको सिस्टम के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, और अगर कोई व्यक्ति आपका टीम मेंबर या कोई अननोन पर्सन नेगेटिविटी फैला रहा है तो आपने तर्क के साथ उनका रिप्लाई करना है, और कोशिश करनी है कि उन्हें सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलाकर उनके भी सपनों को सच करवा करवा पाए आप लोग। अगर किसी व्यक्ति ने इन रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया तो फिर ये जो फैसिलिटी आपको मिल रही है प्रोफेसर स्टीवन बीड के साथ पार्टनरशिप बनाकर यहाँ काम करने की, वो आपसे छिन सकती है। आपको ये सारे का सारा सपना आपका टूट सकता है, चाहे आप किसी भी कुर्सी के ऊपर क्यों ना बैठे हों, किसी भी लेवल के ऊपर क्यों ना बैठे हों। लेकिन जो लोग इस प्रोजेक्ट की सच्चाई को, इस प्रोजेक्ट की गहराई को, इस प्रोजेक्ट की वास्तविकता को और प्रोफेसर के विजन को समझ गए, फिर उनके पास लंबा वक्त है अपने सपनों को सच करने का, अपनी आने वाली पीढ़ियों के सपनों को सच करने का। और जो लोग नेटवर्किंग में चले गए उन्हें ऊंची और बड़ी आय मिलना तय है, और उन्हें उनकी आर्थिक आजादी मिलना भी तय है। यहां इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक और भी चीज मिलती है, वो है आपके वक्त की कंपाउंडिंग। टाइम की कंपाउंडिंग का भी आपको यहां स्वाद चखने को मिलता है। वो टाइम की कंपाउंडिंग आपको कैसे मिलती है कि आप सिंगल पर्सन हो तो आपको, आपका दिन 24 घंटे का है, लेकिन अगर आपने नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी और उस नेटवर्किंग के अंदर आपने जितने लोगों को शामिल किया है, जब आप उन्हें गाइड करके, उन्हें वो हौसला देके आगे उन्हें उनके मार्गदर्शन के लिए चलाते हो, तो फिर वो जितने लोग आप अपने लिए काम करेंगे वो काम आपके लिए भी हो रहा है, आपकी अपलाइन के लिए भी हो रहा है, और आपकी टॉप लाइन के लिए भी हो रहा है। तो वो टाइम कंपाउंडिंग सभी लोगों के लिए शुरू हो जाती है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग भी शामिल हो जाते हैं। यहां आपको फ्रीडम है एज ए इन्वेस्टर, जब तक आप रह के सीख के प्रोजेक्ट के अंदर काम करके जब चाहो नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। नेटवर्किंग कर दी तो आपको फ्रीडम है कि आपकी टीम की काउंटिंग आपको एंड लेवल तक मिलेगी। आपकी ग्रो लाइन के अंदर, आपकी डाउन लाइन के अंदर कहीं भी कोई नया इन्वेस्टर आएगा और आपकी वो काउंटिंग में आएगा, आपकी टॉप लेवल तक की काउंटिंग में आएगा, और काउंटिंग से ही आपके सारे रैंक अचीव होने वाले हैं, आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा। इसके अलावा आपको बाउंडेशन नहीं है, कोई बड़ा अमाउंट आपके सर के ऊपर कोई तलवार नहीं रखी जाएगी कि आपको अपने ट्रेड के अकाउंट के अंदर रखना है, लेकिन रेपुटेशन आपको अपनी बना के रखनी है अपनी टीम के अंदर। तो रिकमेंडेशन होगी कि जितनी ज्यादा जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपका ट्रेड का अकाउंट होगा, उससे ज्यादा आपकी जो स्ट्रेंथ है आपकी ट्रेडिंग की वो बढ़ेगी, और आपकी जो रियल इनकम है वो ट्रेडिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं जितने ज्यादा अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। वक्त हद से ज्यादा ऑलरेडी ले चुका हूं, एक भी क्षण जाया किए बगैर अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने ग्रेट मेंटोर को, गगन सरकारिया मैम को, कि प्लीज मैम आप आइए और आगे के सेशन को प्लीज आप अपने अंदाज के अंदर हमें सराबोर करते हुए कंटिन्यू कीजिए मैम। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच पंजाब सिंह जी। सब लोगों का स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं जवाब भी दे रही हूँ, लोगों को साथ बैठी हुई हूँ। टेलीग्राम पे लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। और मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले पंजाब सिंह जी बोल रहे थे ना कि कितने सारे नए लोग हैं, 800 से ऊपर तो बैठे थे अटेंडीज, अब थोड़े से कम हो गए हैं। शायद लेट हो जाता है तो लोग टिकते नहीं है एंड तक। लेकिन कई बार ना एंड की बात ही जो है ना वो इतनी जबरदस्त हो जाती है कि जिन लोगों की किस्मत में होता है ना सुनना,
उन्हीं को समझ लगती है फिर। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। अरे कन्विंसिंग का बिजनेस थोड़ी ना है। हमारी फैमिली हमारे से वो मानती नहीं है। वो अभी भी बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट ना लीगल नहीं है। मैंने कहा उनके बोलने से लीगल या इलीगल थोड़ा ना हो जाएगा। पैसा जो होता है ना, वो एक इतनी प्योर एनर्जी है कि हम उसको अपनी एनर्जी के कारण, अपनी बुरी एनर्जी के कारण हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि इतना पैसा कैसे बन रहा है। मैंने कहा मेहनत से बन रहा है। सुबह 4-4 बजे तक जाग के काम करती हूँ, तो तभी बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग समझ लग गई। पहले जब कंपाउंडिंग समझ नहीं लगी थी तो अ, खुद ही काम कर रही थी लाइक अ लोन वुल्फ। होता है ना, एक कहावत है, लोन वुल्फ मतलब अकेले ही काम करना। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं था। क्यों नहीं था ट्रस्ट? इसलिए ट्रस्ट नहीं था कि भाई खुद पे ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं था क्योंकि बैड एक्सपीरियंसेस हुए हुए थे, है ना। मैंने शायद एक, मे बी दो, मे बी टू मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में काम किया, कोई 15-20 साल पहले। एंड आई गॉट बर्न्ड। बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ एक्सपीरियंस बुरा क्यों? क्योंकि मेरे तो पैसे बने थे लेकिन मेरी टीम के नहीं बने, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि तब पता नहीं था रेफरल मार्केटिंग क्या होती है, नई नई आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। पढ़ रही थी, कॉलेज में काम कर रही थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, कितना कुछ। लेकिन कई बार होता है कि भी तुम इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका ना रिवॉर्ड लाइक वो मैच नहीं करता है। तो फिर तुम कभी दूसरी जॉब करते हो, कभी एक्स्ट्रा जॉब करते हो, कभी एक्स्ट्रा काम करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। लोगों को लगता है कि हाँ भी डॉलरों में पैसे कमाए जा रहे हैं बाहर जो जाते हैं लोग, लेकिन बाहर जाके जो बर्तन मांजने पड़ते हैं और बाथरूम साफ करने पड़ते हैं वो नहीं नजर आते लोगों को। लेकिन कई लोग आते हैं पीछे से पैसा लेके आते हैं, कई लोग आते हैं पढ़ाई लेके आते हैं, टैलेंट लेके आते हैं, कई लोग इन्वेस्टर वीजा पे आ जाते हैं, कई लोग शादी के कारण आते हैं, कई लोग पढ़ाइयों के कारण आते हैं, कई लोग टूरिस्ट वीजे पे आते हैं, राइट। लेकिन पैसे की जो एनर्जी है, डजेंट मैटर कि आप बाहर के किसी देश में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो, वो एक इतनी प्योर एनर्जी है कि जब तक तुम्हारी जो ईगो है ना, ईगो समझ लगती है ना सब लोगों को, या हमारी मैं, हमें जो वो मैं है, वो जब तक ईगो की हमारी जो हमें है, जिसको हम बोलते हैं ना हमें, यू नो, मैं, द सेल्फिशनेस इन आवर एस्पेक्ट। क्योंकि जो ईगो बनाई गई है ना, वो बुरी कॉन्सेप्ट या बुरी चीजों के लिए नहीं बनाई गई है। ईगो बनाई है भगवान ने हमारे अंदर ताकि हमारा ये जो ब्रेन है ना, जिसको हम सिर्फ मसाई 5%, कई लोग तो 0.5% भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन ह्यूमन साइंटिफिकली अगर तुम देखो ना, हमारे ब्रेन की इतनी ज्यादा पावर है कि ऑन एवरेज एक इंसान सिर्फ 5% से कम यूज करता है, 95% सो रहा है ब्रेन। तो जो हमारी ईगो है वो हमें सर्वाइवल के लिए दी गई है, ताकि हमारे आसपास कोई डेंजर होता है ना, तो वो इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं ना, वो एकदम जैसे शार्प हो जाते हैं। कई लोगों का रिएक्शन टाइम जो होता है ना इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे मिलिट्री है या पुलिस ऑफिसर्स हैं या हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारी जान को बचाते हैं, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स रेट होता है ना वो हाई होता है इमरजेंसीज में। ये टेस्ट है साइंटिफिकली प्रूव हुए हुए। तो रिस्क फैक्टर्स होता है ना, वो भी जिन लोगों का रिस्पॉन्स रेट थोड़ा सा हाई होता है ना इमरजेंसी या क्राइसिस में, उन लोगों का रिएक्शन टाइम थोड़ा सा, रिस्क टॉलरेंस भी ज्यादा होता है। अब देखो हर एक व्यक्ति जाके जंग थोड़ी ना लड़ सकता है बॉर्डर पे, उसके लिए भी जिगरा चाहिए। हर एक व्यक्ति इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर सर्जन नहीं बन सकते, उसके लिए भी जिगरा चाहिए, ठीक है। कई लोग जाके बॉर्डर के ऊपर बॉर्डरलेस डॉक्टर्स बन जाते हैं इमरजेंसी में।
उनकी सेवा करते हैं, उसके लिए भी जिगरा चाहिए, राइट? तो ये जो ईगो है ना, हमारा सर्वाइवल के लिए बनाई गई है, लेकिन जब उसमें सेल्फिशनेस की जो अमाउंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है ना, कि सब मेरे पास, मैं, उस हिसाब में जब हम अटक जाते हैं ना, तो हम पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो मिसअलाइनमेंट हो जाती है। और अगर कर लेते हैं तो वो टिकता नहीं है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी, वेल्थ, ये कभी टिकती नहीं है। फिर जैसे दरवाजे से आएगी लक्ष्मी, दूसरे बैक डोर से बाहर चली जाती है। इधर से कोई पैसा आता है, खर्चा इतना ज्यादा होता है, वो पैसा टिकता नहीं है। कभी देखिए ऐसे लोग जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया लेकिन टिकता नहीं? अब भी ठन ठन गोपाल है। पता है क्यों है? माइंडसेट और तुम्हारे जो एक्शंस हैं, चॉइसेस है, वो मैच नहीं करते, उसके कारण होते हैं। और जब तक आप खुद को सेल्फलेस की जर्नी के ऊपर नहीं लेके जाओगे ना, कभी मेरा पैसा तो बन ही जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी और की सेवा कर दूं या किसी और को प्रॉपरली गाइड कर दूं विदाउट सेल्फिश इंटेंशन, ये तो सबको पता ना कि कोई रिफर करेगा तो उसको 5% या 10% का तो रिवॉर्ड मिलना, वो तो सिस्टम ने बना के रखा ना रूल। लेकिन अगर आप किसी को ठीक ढंग से सिखाओगे नहीं, ठीक ढंग से उसको अपॉर्चुनिटी की पूरी नॉलेज नहीं दोगे, डेप्थ नहीं दोगे, उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट में उसको समझाओगे नहीं, तो दैट मीन्स आपको तो सिर्फ क्या बोलते हैं उसमें सेल्फिशनेस रह गई ना, कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिल जाए, मेरा रिफरल आ जाए, मेरा रैंक हो गया तो मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। अभी पंजाब सिंह जी ने कहा भी मैं आराम से बैठी रहती हूँ, बात तो सही है। 3-3 हफ्ते भी वेट किया है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। कई बार कोई कभी मुझे वो नहीं हुआ कि अंदर से धुड़की लग जाती है कि हाँ भाई 19 तारीख आ रही है, उससे पहले पहले मेरा रैंक जो है ना वो अप्रूव हो जाए, फिर मैं 19 तारीख को मेरा बड़ा वाला डिविडेंड आ जाए। नेवर, कभी नहीं हुआ, एक बार भी फील नहीं हुआ कि भी 3 हफ्ते हो गए, लेवल 7 हुआ है, पैसे नहीं आ रहे, 3 मेरे चेक्स जो थे डिविडेंड के वो कम हो गए, कभी नहीं हुआ। पता है क्यों? अब जवाब सुनो। जिसने $200 की इन्वेस्टमेंट करके इतना सारा बना लिया, उसको क्या, उसको तो जितना आ रहा उतना ही खुश है, छप्पड़ फाड़ के दे रहा है भगवान। क्यों? कभी सेल्फिश तरीके से ना मैंने रिश्ते बनाए, ना मैंने बिजनेस खड़े किए। आई डोंट बिलीव इन सेल्फिश बिहेवियर्स, क्योंकि रिश्तों में जब सेल्फिशनेस आ जाती है ना, वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, फाउंडेशन वीक हो जाती है। और किसी भी इमारत को खड़ा करना हो, चाहे वो रिश्ता हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, करियर हो, जॉब हो, कुछ भी हो जाए, जब किसी चीज की फाउंडेशन खोखली हो जाती है ना, तो वो इमारत उस पर टिकती नहीं है। बीजी इज नो डिफरेंट, योर रिलेशनशिप्स आर नो डिफरेंट, आपकी टीम बिल्डिंग इज नो डिफरेंट। कंपाउंडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दैट इज कंसिडर्ड 8वां अजूबा। जिस व्यक्ति को कंपाउंडिंग की पावर समझ लग गई, सिर्फ बीजी में नहीं, लाइफ में, वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, हासिल के साथ साथ दे सकता है। सब कुछ हासिल करके हमने कहीं लेके थोड़ी ना जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। वो कितने सांस लिखे हैं, वो तो किस्मत में हम लिखवा के आए हैं, हमें नहीं पता है कब कैसे क्या हो जाना है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर लें जिसके कारण हमारे पीछे जो हमारी लोग रह जाएंगे, या हमारी आने वाली पीढ़ियां, या हमारी कम्युनिटीज, या हमारा ये दुनिया, वर्ल्ड एक अच्छी प्लेस बन जाए आने वाली पुश्तों के लिए, ताकि उनको उतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े जितनी हमने की, या जितनी हमारे बुजुर्गों ने की। अगर हम कुछ माइंडसेट को चेंज करके कम्युनिटीज को, ग्लोबल कम्युनिटी को साथ ले आए, तो कितना ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा, कभी सोचा है? मेरी एक साइन अप $200 की 110,000 की कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म कर रही है।
कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब ज्वाइन किया था, अपने लिए भी नहीं किया था, टेस्ट करने के लिए किया था। सीखने को तो कुछ मिलेगा ही ना। $200 है, कोई बात नहीं। मैंने तो 20-20 हजार डॉलर की ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, कभी चू नहीं की सीखने के लिए। वो तो फिर $200 था। मैंने कोई नहीं। शायद वो एक इतनी प्योर इंटेंशन थी उस वक्त कि उसके कारण 30 डेज के अंदर अंदर डॉक्टर बियर्ड भी आ गए। कभी प्रेशर नहीं फील हुआ। अगर मुझे कहीं से भी थोड़ी सी भी भनक लगती ना, प्रेशर भी होता कि ये तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने करना ही नहीं था, क्योंकि हाथ खड़े थे पहले से। बैड एक्सपीरियंस, आई वुड नॉट हैव ओवरकम। एंड मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि पहले 4 महीने मैंने कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे आले दुआले जो लोग थे ना, वो सारे नेटवर्कर हैं, इंक्लूडिंग माय स्पॉन्सर। तो उनसे जो बातें, प्रेशर प्रेशर ये वो कर, पहली बात तो प्रेशर कॉन्सेप्ट वो मुझे अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन वो जो बातें होती थी ना, वो उसी तरफ से आती थी, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, कर लेंगे जब करना है। अगर कॉन्सेप्ट में इतना दम है तो मुझे तो एज एन इन्वेस्टर ही बड़ा पैसा बन जाएगा। तो करके देखते हैं। मेरी ना वन ऑफ माय कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स इज पेशेंस। फियरलेसनेस एंड पेशेंस। जो मैंने एक बार ठान लिया ना, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आई डोंट सीक परमिशन फ्रॉम एनीवन। मेरे भगवान ने एक बार मुझे बोल दिया ना, गगन ये कर ले, तो फिर पीछे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन वो मैसेज सुनने के लिए कुदरत से एक वो कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन की भी जरूरत है। क्योंकि मैं आलतू फालतू लोगों की बातें नहीं सुनती, किसी की बात नहीं सुनती। जब बोल दिया किसी ने, दिल से आवाज आ गई, तो फिर ठीक है, कर लो। किसी ने अच्छी सलाह दे दी, उसको कभी ना नहीं किया। बुरी सलाह देने वाले पास टिकते नहीं है। सो इसलिए सब लोग अच्छे अच्छे आते हैं साथ में। तो अब ना मैं स्क्रीन शेयर करके ना थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि आपको अगर कैलकुलेटर समझ लग जाए तो आपको थोड़ा सा आज दिखाते हैं। लेट्स सी, अगर मैं शेयर कर सकती हूँ अपनी स्क्रीन। लेट्स सी। ओ, पता नहीं, वो बोलते हैं नहीं कर सकते क्योंकि परमिशंस नहीं है। कैसा, चलो। पंजाब सिंह जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर दिखाते हैं। ट्राई करते हैं मैम, प्लीज आप थोड़ी देर कंटिन्यू कीजिए। ओके। क्योंकि कंपाउंडिंग के कैलकुलेटर में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने 200 से स्टार्ट किया, तो क्योंकि 25 तारीख हो रही है ना कल, 15 महीने हो रहे मुझे बीजी करते हुए। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैंने पैसिवली ही बीजी किया होता 15 महीनों में, तो मेरे कितने पैसे बनते। ठीक है, तो जिन लोग, क्या सब लोग मुझे अपना थम्स अप करके बता सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर कितना है? मतलब सबके पास लिंक है? अच्छा, मोस्ट लोगों के पास है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप रोज देखते हो कंपाउंडिंग के कैलकुलेटर को, या वीकली देखते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि उससे इतनी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है ना कि अच्छा, कंपाउंडिंग से इतना होना चाहिए था, मेरे उतने बने, ऊपर नीचे हुए पैसे कि ज्यादा हुए, क्या हुआ। क्योंकि कंपाउंडिंग से जो आप अपने ट्रेड के अकाउंट को बिल्ड कर सकते हो, उससे जो आपको इंकरेजमेंट मिलती है, वो तो मैथ है, प्रोजेक्ट का सॉलिड सेलिंग पॉइंट है। जिस भी व्यक्ति ने इसको आगे लेके जाना है, उस व्यक्ति के लिए कंपाउंडिंग कैलकुलेटर को समझना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग के कैलकुलेटर से हम टीम बिल्डिंग का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैंने 200 यूएसडीटी से जैसे स्टार्ट किया था 15 महीने पहले, और बिल्कुल भी टीम नहीं बनाई होती, किसी भी व्यक्ति को मैंने बीच में रेफर नहीं किया होता, तो मेरा वो 73,000 के आसपास ट्रेड काउंट होता 15 महीनों में। 200 से 17,000, 73,000 से ऊपर।
तो चलो उससे थोड़े से पैसे भी निकाले होते तो फिर भी 50,000 से ऊपर तो हो ही जाता ना, राइट? दैट इज सो पावरफुल। जिस व्यक्ति ने बोलना है कि हाँ भाई ये तो रिफरल करी जाओगे तभी पैसे बनते हैं, तभी पैसे बनते हैं, तो मत करो, वैसे ही करके देख लो। 200, 300, 400, 500 से अगर 1000 भी है तुम्हारे पास, अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो 12 महीनों में 111,000 बनता है। थोड़ा है क्या? वो है पावर कंपाउंडिंग की। अभी देखते हैं कंपाउंडिंग के कैलकुलेटर को। पंजाब सिंह जी, यहां पे आप डालिए 200 की अमाउंट, फिर नीचे करिए 1.3%, और मंथ्स में कर दीजिए 15, ऊपर ऊपर ऊपर, यस 15 मंथ्स। और जहां लिखा है इंक्लूड ऑल डेज, इसको नो करके सैटरडे और संडे को भी डालिए। अब इसको कीजिए कैलकुलेट। 73,000 हो गया ना 15 महीनों में। अगर मैंने इसको टीम को नहीं भी बिल्ड किया होता तो 200 से इतना हो जाता। चलो इसमें से 10, 15, 20,000, मैं कहती हूँ 50,000 भी निकाल लिया होता फिर भी पैसे बनते, राइट? लेकिन लोगों के पास तो 15 दिन की भी पेशेंस नहीं होती है, ये तो 15 महीने चाहिए इतना पैसा बनाने के लिए एज एन इन्वेस्टर, राइट? अब मैंने कैलकुलेट किया कि टीम बनानी शुरू कर दी, तो चलो लेवल 1 हो गया मेरा 17 जून को। 17 जून से लेके अब तक कंपनी से 600,000 से ऊपर के रिवॉर्ड मिल चुके हैं। और वो 600,000 कितना होता है मुझे नहीं पता इंडियन रुपीज में। सो आप इसको 600,000 करो ऊपर। पंजाब सिंह जी ऊपर लेके जाओ, जहां प्रिंसिपल डाला ना 200, यहाँ पे 600,000 करो। अब इसको 1.8% कर दो, क्योंकि मेरे पास 3 कोड है ना, तो इसको 15 महीने ही रहने दो। चलो अब इसको करो कैलकुलेट, कितना बनता है? नंबर भी नहीं आते गिनने के लिए। बिलियनियर तो बन ही जाएंगे ना आने वाले 15 महीनों में। थैंक यू सो मच पंजाब सिंह जी फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपनी बात को, कि कई लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप में वो इतना ज्यादा विजन नहीं है। इतना बड़े नंबर्स को मैं हवा में तीर नहीं चला रही हूं, आप कैलकुलेट करके देख लो। पहला जो लेवल होता है उसमें कितना रिवॉर्ड आता है, राइट? अभी आप कैलकुलेट जब पंजाब सिंह जी अपना प्रेजेंटेशन देख रहे थे तो उसमें चार्ट था ना कि लेवल 1 टू लेवल 7 तक का जो रिवॉर्ड है प्रमोशन का वो 45,200 बनता है, राइट? उसके अंदर आप लेवल 8 का भी रिवॉर्ड लगा लो 100,000 का, लेवल 9 का भी लगा लो 200,000 का, तो वो कितना बनता है? फिर आप काउंट करो कि कितने सारे मिलेंगे आपको, क्या बोलते हैं, डिविडेंड्स। लेवल 1 पे कितने डिविडेंड मिले, लेवल 2 पे कितने मिले, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, कैलकुलेट कर लो। तो जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो फिर क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी इनकम कितनी हुई है। मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ है, नंबर्स के बिना तो मैं एक दिन नहीं निकालती हूं। पता है कि आज शाम को कितने बनने हैं, इस हफ्ते में कितने बनने हैं, इस महीने में कितने बनने हैं। कहां से पता लगता है? कंपाउंडिंग के कैलकुलेटर से। अगर आपको पता है कि एक महीने से लेके दूसरे महीने तक आपकी टीम कितनी ग्रो हुई, फिर आपका एक एक बेस हो गया। सेकंड मंथ में उसको फिर ट्रैक करो, कितना हुआ, जितना फर्स्ट मंथ में हुआ उतना ही सेकंड मंथ में हुआ, फिर उसको थर्ड टाइम फिर ट्रैक करो। दैट मीन्स 90 डेज का डेटा आपको मिल गया कि आपका 90 डेज में टीम का ग्रोथ कितना हुआ, ताकि आप फोरकास्ट कर सको कि आने वाले 90 डेज में कितना होगा।
मेरी 17 मार्च को 102,511 की टीम वेरीफाई हुई है, जो कि मुझे पता है कि कम है, उससे ज्यादा है। लेकिन मैं पिछले 9 महीनों से ट्रैक कर रही हूं कि टीम की स्पीड क्या है, जुलाई से। क्योंकि पहला जो मैंने सबमिशन किया था बड़ा नंबर का, वो 22 अगस्त को किया था, 5,000 की टीम हो गई। एवरी 60 डेज काउंट करती हूं कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अब दावे से बोलती हूं मई के एंड तक 200,000 क्रॉस करेंगे। ये तो परफॉर्मेंस है ना, बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, करंट ड्राइव एंड एफर्ट एंड फोरकास्ट। 200, 400, 500, 1000 ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो वो बिजनेस कहां से ग्रो होगा। एवरीडे वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब पे नहीं जाओगे तो तनख्वाह थोड़ी ना देगा आपको कोई जॉब वाला, चाहे वो गवर्नमेंट की भी हो या प्राइवेट सेक्टर हो या छोटा कोई भी सेक्टर हो। काम नहीं करोगे, अगर तुम्हारे जो लेट्स से आवरलीज हैं 40 आवर वीक या 30 आवर वीक या 20 आवर वीक, जो भी काम करते हो, अगर वो काम नहीं करोगे, किसी के साथ कमिटमेंट है एम्प्लॉयर के साथ, तो पैसे थोड़ा ना देगा। तो अगर आपका रैंक लेवल 7 हुआ है तो आप लेवल 7 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाओगे तो डॉक्टर बेट पैसे थोड़ा ना देंगे। मैं लोगों को पूछती हूँ कि आपके ट्रेड के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। मेरा हक है पूछना, आप लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन से हो, मेरा हक है आपसे पूछना और आपको गाइड करना कि भी इसको आप आगे कैसे लेके जा सकते हो। अपने बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे दिलाओगे, सिर्फ अपने तक ही थोड़ा ना सीमित रखना है। हनुमान सिंह जी ने प्रूव कर दिया, पंजाब सिंह जी ने प्रूव कर दिया, खालिद बैठे हैं, उनके भी फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे, शुभम के फैमिली मेंबर्स हैं बीच में, लकी जी के भी हैं। वो तो बोलते मैंने बताया नहीं किसी को, मैं मेरे वाला हिसाब है, क्योंकि हमारी फैमिली सुनते ही नहीं किसी की, है ना। तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बीजी को फैमिली बिजनेस बनाया, फैमिली बिजनेस बना दिया क्योंकि फैमिली ने सुन लिया। हमने इंटरनेशनल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी रखी है, जिसने करना है वो करेंगे, जिसने नहीं करना वो नहीं करेंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा कल्चर क्रिएट करना है अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब तक आप टेक्निकली इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को नहीं सिखाओगे, सीखोगे, आगे जाने का रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। मैंने हनुमान सिंह जी से पूछा, हनुमान सिंह जी लेवल 8 की तैयारी कर रहे हो? कहते नहीं मैम। मैं चलो 12 पे जाते हैं सीधा। कहते यस। मेरे सारे के सारे जो यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं, एवरीबडी, आप अगर मेरे डायरेक्ट भी नहीं हो ना, मैं आपको लेवल 12 का बता रही हूँ रास्ता, जाके दिखाऊंगी। पीछे पीछे हम पे आना है तो आओ, जरूर आओ, अपनी स्पीड से आना, अपनी स्पीड से आ जाओ। लेकिन मेरी जो स्पीड है उसको कैच करना तो जरूर करो। मेरे कुछ पर्सनल गोल्स भी हैं, उनको मैं कभी भी साइड पे नहीं रखती हूँ। आपके क्या गोल्स हैं, आप बताते हो किसी को? मैं तो डॉक्टर बीएड को जाके बता देती हूँ। संडे की मीटिंग सुनी, रिकॉर्डिंग डॉक्टर बीएड ने शेयर की ना लिंडा के चैनल से। अब सब लोग पूछते हैं मैम आपका चैनल कहाँ है? मैंने कहा टीम इंडिया के कारण बंद हो गया, क्या करें अब। टीम इंडिया के कारण ग्रोथ हुई है तो 2 चैनल भी गवाए हैं। और जो लोग यूट्यूब चैनल के पीछे काम करते हैं ना, मसूद से पूछ के देखो कितना कितना काम करता है वो, मेरे साथ लगा रहता है। सो चैनल शुरू करने की इच्छा है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करूंगी अब। हमारी टीम 100,000 से ऊपर हो गई है, मैं प्लेटफॉर्म ले रही हूं डिफरेंट। होपफुली आज सेटअप हो जाएगा ताकि मैं अपनी टीम के साथ उसको टेस्ट कर सकूं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी सिर्फ डीएससी एक्सचेंज, डॉक्टर बियर्ड, बीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक दूसरे की तरफ। हम बिना सोचे समझे
जब कोई भी कदम उठाते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का हाथ है, वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, तो फिर आपके अकाउंट सेफ नहीं रहते हैं। कई लोग पूछते हैं मैम हम अपने अकाउंट्स को सेफ कैसे रखें। मुझे नहीं समझ लगती कि लोगों के ईमेल्स कैसे हैक्स होती हैं, फोन कैसे गायब हो जाते हैं। आई हैव नो आइडिया। सो वो जो हर एक इंसान का एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट या आपके वॉल्ट्स जो होते हैं या सेफ डिपॉजिट बॉक्स है उसकी चाबियां, या आपकी तिजोरी की चाबियां, या इधर उधर ऐसे थोड़ी ना देते रहते हो किसी को। उसका ध्यान रखते हैं ना हम सब लोग। चेकबुक कहाँ रखी है? आई डोंट नो चेकबुक्स हैं वहां पे कि नहीं। मुझे तो 20 साल हो गए चेकबुक ही नहीं देखी। सब कुछ ऑनलाइन चलता है। सो डीएसटी एक्सचेंज आपकी ईमेल्स, आपका फोन, आपका वॉलेट्स, जो आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, वो सारा कुछ प्रोटेक्ट करना और एक दूसरे को सिखाना कि कैसे करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक व्यक्ति की। अगर मैं मेहनत करके अंडर 9 मंथ्स इतना काम हो सकता है, आप भी कर सकते हो। 9 नहीं महीने लगेंगे तो 12 लग जाएंगे, लेकिन 12 महीने करने के लिए जिगरा भी तो चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि शुरुआत में जैसे आप बिल्ड कर रहे हो, लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपके पास अभी भी टाइम है टेक्निकली स्ट्रांग होने का। जब 4 5 6 7 8 हो जाओगे फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर आपके पास टेक्निकली सिखाने के लिए भी टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट हो जाएगा और डिफरेंट जरूरत हो जाएगी टीम ग्रोथ की। आपको खुद अकेले करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने साथ ज्यादा टैलेंटेड लोग लेके आने की इच्छा होनी चाहिए, ताकि वो जो जरूरत है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 5 डायरेक्ट हैं या 50 डायरेक्ट हैं, डजेंट मैटर, हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट है। वो टैलेंट समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस टैलेंट को आगे निखारना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस टैलेंट में क्या कुछ और सीखा है उसको समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको फिर स्टेज देना कि आप आके करो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लोग कहते हैं मैम डॉलर अरेंज कर दो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मुझे पता ही नहीं है कहां से करना। इंडिया के हिसाब से, यूएस के हिसाब से पता है सब कुछ, इंडिया के हिसाब से नहीं पता। मैंने कहा आपको सीखना चाहिए। मैम हमारे पास 2 4 5 लोग हैं रेडी टू ज्वाइन। मैंने कहा अगर 2 4 5 लोग हैं और आपने अभी टेक्निकली अभी नहीं सीखना, तो आप 2 4 5 लोगों से 500,000 की टीम कहां से बिल्ड कर लो? पहले जाके सीखे और फिर किसी की आईडी लगाना। अब तो वापस भेज देती हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे ना, स्पून फीडिंग से हटेंगे नहीं ना, कि रोटी थाली च पहले रोटी बना दो, फिर थाली च पा दो, फिर थाली ले आके अगे रख दो, फिर रोटियां तोड़ तोड़ के मुंह च पा दो। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट एनी मोर। हमारे कल्चर में फीमेल्स को ये कहते पैड़ी आदत, तोड़ तोड़ के मुंह में गिराइयां डाल डाल के खिलाने की आदत है। मदर्स को, वाइफ्स को, सिस्टर्स को, सबको। तो किसने कंप्लेसेंट किया? फीमेल्स ने। अब इस चीज से तोड़ के ठीक कौन करेगा? वो भी फीमेल्स ही करेंगी। हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद सीखना। कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे बढ़ने के लिए हमें पॉजिटिविटी के साथ साथ बीजी को अपना बिजनेस समझना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें से कितना पैसा निचोड़ लें जी हम, फिर निचोड़ते रहोगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। जब निचोड़ जाएगा ना, फिर बैठते रहना कि हाँ भाई हमारा तो डिविडेंड भी नहीं आया, या 2500 आना था या 30,000 आना था, अब 300 आया, फिर बैठते रहना, फिर देखते रहना। क्यों? क्योंकि कंपनी को खुद की कंपनी नहीं समझा, कंपनी में तुम्हारा जो पोजीशन है उसका इज्जत मान नहीं किया। डॉक्टर बियर्ड आपको फ्रेंड मानते हैं, बिजनेस पार्टनर मानते हैं। आप उनको अपना बिजनेस पार्टनर मानते हो?
अगर मानोगे तो फिर आप कंपनी के बारे में पहले सोचोगे, किसी और के बारे में बाद में। और वो आपकी बातचीत करने के स्टाइल में, आपके लिखने में, बॉन्ड चैट पे क्या लिखते हो उसके स्टाइल से, आप कैसे बातचीत करते हो, यहाँ पे कैसे शो अप करते हो, सबसे पता लगेगा। आपके ट्रेड के अकाउंट से पता लग जाएगा। सो ट्रेड के अकाउंट में चलो बात करते हैं थोड़ी सी और। अब मैं अपनी शेयर तो नहीं कर सकती हूँ स्क्रीन, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। सो चैट खुली है थोड़ी सी, मुझे हमारे कोर्स पार्टनर्स ही टाइप करके बताएंगे कि मेरा लेवल 9 का रैंक है तो कितना मिलता है मुझे डिविडेंड। सबको पता, चार्ट पे लिखा है ना कि लेवल 9 वाले को कितना मिलेगा, 100,000 पर मंथ, राइट? सबको पता है ना, इतना ही मिलता है। मैं हूं, कल को पंजाब सिंह जी हैं, लकी जी हैं, हनुमान सिंह जी हैं, आप सब लोग हो, राइट? राजेश जी हैं, अविनाश जी हैं, एवरीबॉडी जो लेवल 9 पे जाएगा उसको इतना ही मिलेगा, राइट? अब 100,000 है पर मंथ डिविडेंड मिलना, राइट? 100,000 है तो अगर मेरा मेरा खुद का ट्रेड अकाउंट, कंपनी से मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूं कि भाई मैंने रैंक अचीव कर लिया है, अब मैं बैठ के खाऊं, वो आप खुद देखो, पॉसिबल नहीं है ना। 100,000 अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और मेरे खुद के ट्रेड के अकाउंट में सिर्फ 10, 15, 20,000 हो तो अच्छा लगता है क्या? दैट डजंट मेक सेंस। कंपनी प्रॉफिट कहां से बनाती है? जो 100,000 आ रहा है वो तो डिविडेंड है, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग है कंपनी और मेरे अंदर, राइट? क्योंकि अगर मेरे ट्रेड के अकाउंट से कंपनी को पैसा नहीं बनेगा तो कंपनी मुझे देगी कहां से? वो तो कल को कम कर देगी। मेक सेंस? तो मैंने खुद का अपना रखा है कि भी अगर मेरा लेवल 9 हो गया, 100,000 कंपनी देगी मुझे, तो एटलीस्ट लेवल 9 है तो 9 टाइम्स तो बड़ा होना चाहिए ना ट्रेड का अकाउंट। मैं अपने आप से ही सोचती हूँ, मुझे बोलना नहीं है किसी ने। अगर आप लेवल 4 के लीडर हो तो आपको 3600 मिल रहा है तो 4 गुना ज्यादा तो कर लो ना अपना अकाउंट। अगर आप लेवल 7 के लीडर हो, 30,000 मिल रहा है तो उसको 7 टाइम्स तो बड़ा करो ना। यू नीड टू रेज द बार फॉर योर सेल्फ, ताकि किसी भी एरे गहरे नत्थु खैरे की हिम्मत ना हो आपके आगे बात करने की। तो अगर मैं 100,000 एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा डिविडेंड आएगा, तो लेवल 9 पे बैठी हूँ तो 9 टाइम्स किया, उससे ज्यादा है मेरा ट्रेड का अकाउंट। कितना है ये नहीं बताऊंगी, फिर लोग बोलेंगे इंटाइस करते हैं। कोई नहीं इंटाइस कर रहा, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ, फैक्ट्स। टू गुड टू बी ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन वो टू गुड टू बी ट्रू में ना खून पसीना निकला है, हड्डियों से निकली है मेहनत सबकी। कई लोग बोलते हैं हम अभी भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। मैं कन्विंस करने की जरूरत क्या है, उनको पहले स्टार्ट करो कॉन्वर्सेशन। आपको दिखाना है, करना करो, मत करो, मुझे कोई फायदा नहीं होगा उसमें। आई डोंट नीड यू टू साइन अप। लेकिन कल को ये नहीं बोलना कि हमें बताया नहीं जी गगन तुमने। हम तो बोलते हैं ठीक है जी ऐसे करेंगे। डॉक्टर बियर ने भी पिछले हफ्ते बोला कि कई लोगों को ना आदत पड़ जाती है अपनी मिजरी में खुश रहने की। उन लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना मर्जी आप उनको बता दो, वो अपनी मिजरी में, अपने दुख में, अपनी गरीबी में इतने दलदल में फंसे हुए हैं कि वो निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप तो निकाल नहीं सकते उनको, जो मर्जी कर लो। जब तक उनका खुद का मन नहीं करेगा ना अपने दलदल से निकलने का, कोई नहीं उनकी हेल्प कर सकता। पीपल हैव टू हेल्प देमसेल्व्स फर्स्ट। उन लोगों की मदद करो जो मदद करने के काबिल हैं, जो ओपन माइंडेड हैं टू रिसीव योर हेल्प। पैसा दे के साइनिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है। गलत गलत तरीके से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो गलत ही रिजल्ट्स आएंगे। जिस व्यक्ति के पास आज 100, 200, 300 नहीं है, हम सोचते हैं कि उनको
बीजी बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन जब तक वो सोचेंगे नहीं कि हाँ भी हमारा यहाँ पे कुछ बन सकता है, जब तक दे डोंट गेट देयर स्किन इन द गेम, कुछ नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 100 यूएसडीटी से स्टार्ट किया था। मैंने खुद 200 से किया था। लेकिन मैंने 200 सिर्फ इसीलिए नहीं किया था कि मैं इसको कल को रिफरल करके टीम बिल्ड करूंगी। वो तो मेरी इंटेंशन ही नहीं थी शुरू से। शायद इसीलिए सिखाना और सीखना मेरा फोकस रहता है। आप लोगों का भी वही फोकस होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच जी। कितने सारे लोगों के हाथ खड़े हैं। सब लोगों को बोलती हूँ कि अपना हाथ नीचे कर लीजिएगा ताकि आपकी फीडबैक क्लियर हो जाए। बैक टू यू पंजाब सिंह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे माइक देने के लिए, टेस्टिमोनियल देने के लिए। कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोगों का रैंक एडवांसमेंट हुआ है, सबको बधाई देना चाहती हूँ और इतने सारे लोगों का तो थर्ड सिग्नल अप्रूव हो गया पिछले 2-4 दिनों में, बड़ी खुशी होती है। और विनोद जी हैं जिन्होंने मुझे एक बड़ी ही अच्छी फ़ोटो भेजी है, बीजी की वुमेन टीम, सारी की सारी। मेरा इतना मन खुश हुआ ना सब लोगों को देख के, तो मैंने उनको 2-4 क्वेश्चन्स पूछे हैं कि कहाँ है ये टीम बैठी हुई कहाँ कौन से स्टेट में है या सिटी में है, ये क्या करती हैं लेडीज़? इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल फ़ोटो। देख के मन खुश हो गया कि हमारी फीमेल लीडर्स भी आगे आ रही हैं और बीजी को अ, अडैप्ट करके कुछ चेंज लाना चाहती हैं। नेहा जी हैं जो कि बहुत शानदार काम कर रही हैं, लेवल 5 की लीडर हैं, 6 होने वाली हैं। अब कोशिश होगी कि हनुमान सिंह जी अपनी वाइफ को भी लेके आएँ, उनकी भी टेस्टिमोनियल हो जाए जल्दी-जल्दी से। सो थैंक यू सो मच पंजाब सिंह जी, बैक टू यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर कि आज हम अपनी बातचीत और आगे लेके जा सकें। थैंक यू जी, बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आपको इनवाइट करने का मौका मिलता है, और जो सीखा है वो आपसे सीखा है। आपके सामने हमारी हस्ती, हमारी औकात, वजूद जीरो है, और जीरो ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वो घमंड अगर आ जाता है इंसान के अंदर तो वो इंसान इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। लेकिन आपने जो सिखाया है उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और सीखते रहेंगे जब तक सांस में सांस है, क्योंकि उम्मीद है कि ये साथ जब तक सांस में सांस है तो चलने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी डिटेल में हमारे सभी जितने भी मेहमान यहाँ मौजूद थे उनके साथ अपनी भी जर्नी शेयर की, और अपना वो सारा एक्सपीरियंस भी शेयर किया जिसके दम पे आप बने हो। थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं, हमारे सीनियर लीडर हमारे पास मौजूद हैं, हनुमान जी, लकी सर, तो उनकी आवाज सुने बिना सेशन एंड हो जाए, होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले बनाना चाहूंगा हनुमान जी को, कि वो ज्यादातर बिजी रहते हैं, हर बार छूट जाते हैं 1-2 मिनट बोल के कि मैं मीटिंग में हूँ या मैं ट्रैवलिंग में हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आज हनुमान जी आइए हमारे बीच में, और आज अपनी आवाज में थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए। वेलकम सर। जी सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सभी का मैं वेलकम करता हूँ, जो यहाँ पे अभी तक भी डटे हुए हैं। और गगन मैडम की मोस्टली साथी हमारे बोलते हैं कि उनकी एक आवाज़ सुननी होती है, और वो आवाज़ इतना जादू कर जाती है कि मन करता है कि लेवल 12 ही जाएंगे। तो ये हमारा गौरव है कि वो हमारे ग्रेट अप्लाई हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें नॉलेज से परिपूर्ण करते हैं। और उसके बाद नंबर आता है पंजाब सिंह सर का, जिनकी कड़क आवाज, कड़क संदेश बहुत कुछ बोलता है अपने आप में, और लोगों के दिलों पे जो छाप छोड़ता है, जो प्लान देते हैं, जो चीजें बताते हैं वो बहुत क्लियर कट बताते हैं। तो इन्हीं चीजों से वो प्रोत्साहित होते हैं और अपना काम फील्ड के अंदर जबरदस्त तरीके से करते हैं। और में भी हमने देखा है कि हमारी जो ग्रो लाइन है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। यहाँ पे जो जूम में रहता है अंतिम समय तक, देखिए हमने बहुत बार बोला है कि लास्ट अंत तक हीरे रहते हैं, है ना। जो आयाराम गयाराम रहते हैं वो शुरू में आते हैं, 10-15 मिनट आते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो फिर अपना जो ग्रोथ है वो उनका उसी वही डिसाइड करता है कि वो उन्होंने किया क्या है। यहाँ तक गगन मैडम ने कल बोला था कि हमने आज तक उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। ये बात बिल्कुल जायज है और गगन मैडम भी अच्छी तरीके से जानते हैं
क्योंकि मेरी एक हैबिट से है कि पहले अच्छे वक्ता बनने वाले को सबसे पहले अच्छे श्रोता होना बहुत जरूरी होता है, और हमने वही किया। हमने सारी चीजें धीरे धीरे सीखी हैं गगन मैडम से, और सीखने के साथ साथ में हमने उनको इम्प्लीमेंट किया है हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में। वो सारी चीजें आज मैं खुद अपने आप में देखता हूँ कि बहुत सारी चेंजिंग जो मेरे अंदर आई है, वो सिर्फ और सिर्फ गगन मैडम के इस जूम मीटिंग सेशन के कारण आई है। और इन जूम मीटिंग का जो रखने का जो मकसद है, वो में भी लगभग बहुत सारा परिपूर्ण हो रहा है। और इस जूम के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हुई है। बदलना किसको बोलते हैं? बदलना उसको बोलते हैं जो कुछ समय के लिए बदले। लेकिन ट्रांसफॉर्म होने का मतलब, जहां तक मेरा नॉलेज है, मुझे जो आता है, बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये है कि आपकी वो पास्ट लाइफ आपके आने वाले समय में कभी आगे नहीं आएगी, वो उससे और बेहतर होगी। और ये जो चीजें हैं हमने देखी हैं इस बिजी वेल शेयरिंग के, जो ट्रांसफॉर्म करने का जो एक कंसेप्ट है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का जो कंसेप्ट है, इसमें हमने देखा है। और आज लोगों के घरों में बिजी लोगों के दिलों में और घरों में बस चुका है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा ये ग्रोथ करेगा। और जो स्टीफन बियर्ड सर का जो सपना है, पावर्टी रिमूव रिमूव पावर्टी एंटायर द ग्लोब, तो वो एक सपना सच में साबित होगा। और यहाँ पे जो साथी अभी तक अवेलेबल हैं, मैं उनसे ये बात बोलूंगा कि आप अपनी टीम को सिखाएं कि या तो जूम में जाएं ना, और अगर जाएं तो फिर जूम को अंत तक ना छोड़ें। क्योंकि यहाँ पे जो साथी बोलते हैं वो दिल की आवाज से बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भाषण लिख के नहीं आता है, और वो लोग बोलते हैं दिल से। वो इसलिए बोलते हैं कि उनकी जेब में मनीराम जी आते हैं। मनीराम जी हर 10 दिन में आते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप गवर्नमेंट की जॉब करने के लिए जो तैयारी करते हो, आप गवर्नमेंट की जॉब लगते हो, आपका पैसा महीने में सिर्फ एक बार आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बुरा है, लेकिन बिजनेस सबसे बड़ा होता है। और इस बिजनेस में हमारा जो नेटवर्किंग बिजनेस है, ये नेटवर्किंग का जो बिजनेस है, ये पूरे वर्ल्ड को आपको अपने आप से अलग बनाता है, उस वर्ल्ड से अलग बनाता है। और अ, ये जो बिजनेस है आपका बिजी वेल शेयरिंग, यहाँ पे जिस व्यक्ति ने सपना देखा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का, क्या आप अपना ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? तो आप सच में अगर इसके जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो इसका सिस्टम है, आपने अगर इसको फॉलो किया, तो मे बी गगन मैडम ने 90 डेज में किया है, आप भी कर सकते हैं। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। जो आप चाहो वो कर सकते हो। ये बिजी वेल शेयरिंग की पावर है। इतना